ठीक है टीम। तो आज हम करेंगे सेशन 6। सेशन 6 में हमने जो मेन टॉपिक देखना है वो देखना है फ्लो का कंट्रोल। ठीक है, जब एप्लीकेशन का फ्लो होता है, फ्लो कंट्रोल की जो चीज़ें होती हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, अब फ्लो कंट्रोल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या फर्स्ट जिसको कंपोनेंट कह लें वो आपके पास आती है इफ स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसको हम? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बारे में किसी को पता है क्या चीज़ होती है? इफ स्टेटमेंट किस चीज़ को हम कहते हैं? किसी को पता है तो कंडीशन प्लीज बताएं। प्लीज बोलें, If किसी को पता है? statement A is a condition, if it's that is कंडीशन true, A स्टेटमेंट। run करता otherwise run नहीं हम्म। करता. और ये कंडीशन स्टेटमेंट होती है ना, कि जिस तरह इफ और एल्स जो दो कंडीशन अलग होती है हमारे पास। चलो मैं आपको समझा देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कोड क्या होगा? इफ ब्लॉक के अंदर जो होगा वो आपका क्या होगा? रन होगा। अदरवाइज वो कोड क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा आपके पास? स्किप हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब कंडीशन का ट्रू होना ना होना बूलियन चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज करें मैं आपसे ये कह रहा हूँ 2 इज लेस देन 3। ठीक है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? प्लीज बताइएगा। Yes, ठीक है। अब ये बताइएगा 2 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या होगी? false, false. फॉल्स होगी। मीन्स के आपने कंडीशन को चेक करना है कि किस तरीके से होता है। चले मैं आप लोगों को करवाता हूँ इसकी प्रैक्टिकल के थ्रू। हम चीजें देखते हैं। आज सुना रहा होगा। अरे मतलब ये है सेशन 6। ठीक है, सेशन 6 के अंदर हम इफ वन के नाम से एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, सपोज कि मैंने एक ए इक्वल कर दिया 30, सॉरी, और बी को मैंने इक्वल कितना कर दिया? 40 कर दिया। ठीक है, इफ ए, सॉरी, ए अगर हमारे पास ग्रेटर देन हो बी के, ठीक है, प्रिंट कर दें ये। आउटपुट क्या आएगा आपके पास इस कंडीशन में? मैंने रन किया, 30. आउटपुट, आउटपुट क्या है? कुछ भी नहीं आएगा। आउटपुट तो कुछ नहीं भी दिया नहीं नहीं आया. ना। कोई हम्म। कोई तरीके नहीं। आपने A is greater than B के आगे दो फुल स्टॉप लगा लिए ना, क्या कहते हैं इसको? कॉलन, कॉलन कहते हैं। कॉलन. ये सिंटेक्स है इसका। कॉलन, ये सिंटेक्स है. ये सिंटेक्स है। ठीक अच्छा, है, प्रिंट A. तो A is 30. If A क्या is चीज greater आया? than false है हमारी स्टेटमेंट, तो कुछ भी नहीं आना चाहिए. अब क्या आएगा? अब 60 आएगा। अब 60 क्यों आया? क्यों किया उसने प्रिंट पे को? कंडीशन ट्रू क्योंकि हो A गई। ग्रेटर. मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कंडीशन ट्रू हुई इसका मतलब क्या है कि मैं प्रिंट खोल लेता हूँ। उसने ना हमें एरर क्यों नहीं दिया, या फिर बताया क्यों नहीं कोई कि सिंटेक्स आपकी एरर भी कंडीशन नहीं है। फॉल्स हो गई है? समझे? ये एक चीज है। ठीक है, अब उसने चेक क्या करना है कंडीशन को। आप दोबारा उसको 30 करें, क्या कोई सिंटेक्स एरर है? मुझे बताएं, कोई भी सिंटेक्स एरर है? नहीं, प्लीज। सिंटैक्स नहीं है. जब सिंटेक्स एरर होगा या कोई टाइपो मिस्टेक होगी, चले मैं ये मिस कर देता हूँ, अब देखिएगा क्या करता है। क्या बता क्या रहा है? है? क्या दे रहा है? सिंटैक्स. क्या उसने बताया आपको? एक्सपेक्टेड एरर आ रहा है. उसने बता दिया कि सिंटेक्स कॉलम एरर। मिसिंग है. ठीक है, अब हमने कंडीशन जो दी है वो कंडीशन मीट नहीं हो रही, और हमने उस ब्लॉक के अंदर कोई चीज लिखी ऐसी है कि अगर कंडीशन मीट हो तो ये चीज हो, अगर कंडीशन मीट ना हो तो ये कर दे। ऐसा तो नहीं है। नहीं. इस समझ में आया जो मैंने इफ का ब्लॉक आपको समझाया? आप इफ। कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इफ कंडीशन डाली है, आपने एल्स डाली नहीं है. तो वो हम्म, सिर्फ कंडीशन को चेक करके उधर ही स्टॉप हो जाता है. जी। अच्छा, अब यहाँ पे है।
अब क्या आना चाहिए आपको? ए इज बताएं। ग्रेटर देन बी, फॉल्स है तो प्रिंट आउटसाइड लिखा हुआ होगा। आ गया वो? ये क्यों उसने दिया? क्योंकि ऊपर वाली स्टेट कंडीशन फॉल्स होगी तो इधर कुछ प्रिंट नहीं अब हुआ। नहीं, तो वो अब नीचे सिर्फ आया, लाइन नहीं। बाय लाइन देखता अब है। समझिएगा, अब समझिएगा। अच्छा, एक चीज होती है स्कोप, ठीक है? ये इसका स्कोप है कि यहाँ तक इसका ब्लॉक है, पूरा इफ का ब्लॉक है, ठीक है? मेरी बात समझना अच्छे तरीके से। ये जो मैं चीज समझा रहा हूँ आपको, जब तक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या क्या लिख रहा हूँ? कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये क्या जाएगा, कहाँ जाएगा अली? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट के अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये क्या कर जाएगा यहाँ से? एग्जिट कर इस- जाएगा। जो इसकी बाउंड्री से बाहर है वहां तक लिखेगा। अब इसी चीज को समझिएगा, कंट्रोल एक्स। क्या चीज है आपसा? आउटपुट क्या है? आउटपुट कुछ भी नहीं आया, फॉल्स क्यों नहीं अंदर आया? उसने। क्यों नहीं आया, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसकी ये है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए 30 है, वो फॉल्स है। तो आउटसाइड क्यों वो नहीं प्रिंट किया उसने? फिर क्योंकि आपने उसको उसके आपने ये लिख दिया है कि जब ए अगर ट्रू स्टेटमेंट होगी तभी वो नीचे आएगा ना। तो वो इसका ट्रू तो हुई मतलब नहीं, है, फॉल्स हुई तो मेरी वहीं पे बात सुनो, टर्मिनेट हो गया। एक सेकंड हो गया। एम आई राइट? जी जी, एक सेकंड के मैं आपको समझाता अब हूँ। ये, अब जो है ना वो हम्म, आउटसाइड प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया इनसाइड, ठीक है? हम्म। इनसाइड है ना? हाँ, ये स्टेटमेंट के अंदर वो आएगा, चेक करेगा, ठीक है। स्टेटमेंट तो फॉल्स है, तो फिर वो आउटसाइड प्रिंट करेगा। अब क्या हुआ? इनसाइड ही प्रिंट हो गया, आउटसाइड भी प्रिंट हो गया। क्यों हुआ ए इज इनसाइड प्रिंट? ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स अरे स्टेटमेंट है। क्यों प्रिंट इमरान क्यों भाई, हुआ? वो इफ के अंदर आ रही थी। आपका जो प्रिंट आउटसाइड आप लिख रहे थे ना, वो इफ के अंदर था। अब आपने उसकी पोजीशन चेंज करी तो वो एक अलग बॉडी हो गई। अब इन सादे लफ्जों में कहें कि इस स्कोप में आ रही है चीज, स्कोप में आ रही थी, अब स्कोप में नहीं आ रही, ऐसे ही है ना? जी, लेकिन इनसाइड भी प्रिंट हो गया ना। हाँ। इनसाइड, इनसाइड, ये आउटसाइड द स्कोप है क्या? ये देखो, अच्छा। अब करे रन। क्या आई चीज? कुछ भी नहीं दिया उसने पेन। नहीं। चलो कंट्रोल सी। ठीक है, इसको आप क्या कर दें? Inside। क्या चीज आ रही है आपको? आउटसाइड सही है, अब समझ आ रही है, ठीक है। इसका अच्छा, स्कोप से मुझे एक बाहर लिख बात दीजिए। पूछनी है, आपने जो प्रिंट है ना, इसको कॉर्नर पे करके लिखा था। जब अगर वो नीचे होगा उसके, तो वो इनसाइड द स्टेटमेंट होगा। अगर वो बिल्कुल एक स्टार्टिंग में सेकंड चला रुक, जाएगा तब ये आउटसाइड क्या? द। अब क्या होगा? इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों प्रिंट हो गए, क्यों होंगे? क्योंकि वो आउटसाइड शो कर रहा जी, है उसके स्कोप स्टेटमेंट से के। बाहर आ गए, स्कोप से स्कोप से बाहर आ बाहर, गए। ठीक हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? बाकी लोगों को क्लियर है चीजें? मुबशिर, जी। आपको क्लियर है? इमरान भाई, मुझे सवाल करना है। जी। अच्छा, आपने अभी तो ये एग्जांपल एक बता दी कि इफ का ब्लॉक जो है वो हम लाइन से दो स्पेसेस दे के जो है प्रिंट कंडीशन जो है रीड करवा रहे हैं। अब अगर इसी को ही मैं लाइन के अंदर करवाऊँ, वाइस वर्सा कर दूं, उस केस में जो है हमारी ये जो नीचे की दो वाली स्टेटमेंट है, क्या ये प्रिंट हो सकती है या हो जाएंगी? अब मुझे टू दी पॉइंट बताओ, क्वेश्चन रिपीट करें, और मैंने आपका जी मैं क्वेश्चन। मैं दोबारा जी 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 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी जी प्लीज। अभी हमने प्रिंट ए जो कंडीशन हमने इफ के बाद प्रिंट करवा रहे हैं, हम्म। प्रिंट ए, वो हमने लेफ्ट से राइट दो स्पेसेस के बाद स्टार्ट किया, वो क्यों मींस किया है तो मैं समझ गया, रुके 2 मिनट रुको भाई। एक चीज होती है स्कोप के अंदर, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये स्कोप होता है बहुत सी जगह के अंदर ना, कि यहाँ से स्टार्ट हुई, अब समझना ये एंड हुई, ये स्कोप होता है। अब बात समझना, पाइथन के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस कंडीशन दी, मेरी बात समझना। कंडीशन अगर तो मैं इसी के नीचे लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, मैं इसके क्या कर रहा हूँ प्लीज बताइएगा? इसकी बाउंड, इसके स्कोप के अंदर लिख रहा हूँ। अब जो मैं चीजें लेफ्ट साइड पे की, इसका मतलब है कि इसका स्कोप नहीं है यहाँ तक।
आउट ऑफ स्कोप या आउट ऑफ बॉर्डर, ये क्या है? साबिर समझ में आया? जी 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 इमरान भाई, ये मुझे स्कोप वाली चीज तो समझ आ गई थी कि हम जो है वो हम्म, एक मतलब इफ की कंडीशन जब स्टार्ट करते हैं तो उसका एक ब्लॉक बना देते हैं। जी। हाइपोथेटिकल ब्लॉक एक बन जाता है जो जिसको आप एज ए स्कोप फॉर्म में डिफाइन ब्रीफ कर रहे हैं। अब हम्म, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इसी चीज को हम वाइस वर्सा करें, जैसे आपने नीचे की जो दो स्टेटमेंट लिखी है, हम्म, आ, वही सेम चीज जो है वो इफ स्टार्ट करते वक्त फौरन बाद हम प्रिंट ए रखते, उस ये केस में क्या होगा? यहाँ पे आप ये कह रहे हैं ये लाइन जी नंबर जी 5 पे कर दें? लाइन नंबर 5 पे, अच्छा इसको कॉर्नर पे ले जाएं। प्रिंट लाइन नंबर प्रिंट जो 5। है 5 में कॉर्नर पे ले जाएं, बिल्कुल कॉर्नर। जी क्या दे रहा है? जी। एरर क्या दे रहा है? एरर पढ़े, क्या दे रहा है? साबिर किस चीज का एरर दे रहा है? स्क्रीन जी। प्रिंट क्या कह रहा है आपको? विद इन इंडेंटेशन स्क्रीन। के, अब देखें, अब देखें, ठीक है। अब एरर तो नहीं होगा, ये बोले बोले एरर रिमूव नहीं, हुआ। एरर कोई। अब जी। रन करें, क्या दे रहा है आपको? ओके, सॉरी। अब ए की ठीक है वैल्यू कि क्यों की? ए की वैल्यू का मुझे बताएं, क्यों प्रिंट किया उसे? वो आउट ऑफ स्कोप है ना। आउट ऑफ हमने स्कोप। इफ की कंडीशन को स्कोप जो है वो प्रॉपर डिफाइन कर दिया कि स्पेस के बाद जो है लेफ्ट से राइट स्पेस दिया, और सेम हम्म, जब हम प्रिंट ए की स्टेटमेंट प्रिंट मतलब डिफाइन की हमने, हम्म। बिल्कुल लाइन के साथ अटैच करके स्टार्ट किया, तो इसीलिए उसने 30 प्रिंट कर दिया। बाकी ऊपर की इनसाइड आउटसाइड वाली जो है स्टेटमेंट प्रिंट नहीं की, क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप। आपका क्वेश्चन क्लियर होगा आप? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे चले, चले अभी जी आगे चलते हैं। ठीक है, मैं एक और बनाते हैं इसमें सेशन में। मेरा इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल है। अच्छा, इसी को चेंज कर लेते हैं, नीचे आ गए। ठीक है। अब मैं अगर ये मैंने क्या यहाँ पे किया हुआ है, ए को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और प्रिंट के अंदर में ये यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, बताइएगा। ए इज ग्रेटर, ठीक है। अगर तो ये ए हो, अब जैसे ये था कि आप लोगों का कंडीशन ट्रू नहीं हुई लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया, पहले क्वेश्चन किसी का था ना, ये किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था, रन कर रहे हैं इसको। स- सारी चीजें हटाओ, ये देखो। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 30। बी की वैल्यू कितनी है? 40। ए क्या ग्रेटर देन है? प्लीज बताइएगा मुझे, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, तो फिर ए इज ग्रेटर देन क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके वो रीजन? आउट ऑफ स्कोप है, आउटसाइड स्कोप है। अच्छा, अब बताएं क्या है आपके पास? इज अभी भी इनसाइड स्कोप फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स कुछ भी स्टेटमेंट नहीं ऐसी हुआ। जहां पे हम चाह रहे हैं कि इफ हमारे पास अगर कंडीशन मीट ना हो तो कोई डिफॉल्ट चीज हमें बता दे कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, या कोई डिफॉल्ट कोड में करना चाहूँ, तो उसको हम किस में रखते हैं? फिर डिफॉल्ट कोड किस में रखते हैं? एल्स। एल्स। एल्स के अंदर हम क्या चीज आउटपुट क्या आएगा? अब इस कंडीशन को देखते हुए, अब जैसे एज कंडीशन ग्रेड, डजंट मीट या कंडीशन इज अगर मैं ये लिख दूं फॉल्स। तो आउटपुट आएगा। ए की जगह ये सेकंड वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ हमने? बी इज ग्रेटर देन। बी इज ग्रेटर। ये आउटपुट आने के बाद आपको पता चल गया है कि फर्स्ट क्या होता है कि इफ और एल्स पेयर में चल लेते हैं। नहीं मैं एल्स दूंगा तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन जहां पे हमें डिफॉल्ट चीज रखनी हो कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन मीट ना हो तो मेरे पास कौन सी चीज मीट हो जाए, डिफॉल्ट कोड रन हो जाए। सपोज करें आपने एटीएम के अंदर एक कार्ड इंसर्ट किया हुआ है, इंसर्ट करके आप वहां पे कैश विदड्रॉ कर रहे हैं 1600, क्या वो आपको आउटपुट देगा? कैश देगा? बताएं।
1600 आएगा आपके पास विदड्रॉ करवाते हुए। वहां पे उन्होंने क्या रखा होगा, आपको एक मैसेज देगा, प्लीज इंटर वैलिड अमाउंट, ऐसा कुछ देगा ना एरर? यस सर नो बोले तो सही को। यस। यस। जब आपको ये बता देगा कि वैलिड अमाउंट, इसका मतलब है कि जो आप 1600 निकाल रहे हैं वो नहीं करें, या 1000 विदड्रॉ करा लें या 2000 करवा लें, मीन्स कि यूजर को उसने क्या कर दिया, इंगेज कर दिया। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम किस ब्लॉक में रख रहे होते हैं, प्लीज बताइएगा। एल्स में, इफ एल्स। एल्स में। इफ एल्स आपके पास, इफ क्या होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं अगर ये कर देता हूँ, सपोज करें अब 50 कर देता हूँ, अब क्या एल्स के ब्लॉक रन होगा? नहीं, ए का नो। ब्लॉक ट्रू हो जाएगा। यस। एल्स का मतलब है कि कुछ ना हो तो डिफॉल्ट में चले। अब इसको रन करें, क्या चीज आएगी आपके पास, किस वैल्यू को किया उसने प्रिंट? 50 को, ए को यस। वैल्यू। इसका क्या कंडीशन ट्रू हुई? कंडीशन ट्रू हुई तो उसने लाइन बाय लाइन जाके करना है, उस वो लाइन बाय लाइन उसने देखा कि स्कोप यहाँ तक है, उसने वो सारी चीजें आउटपुट दी आपको। तो इफ और एल्स का ब्लॉक समझ में आया आपको, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होती है? अगर ये चीजें क्लियर हैं तो आगे की तरफ एक करते हैं, अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन कोई कंसर्न हो तो ये पूछ समझ लेंगे। आ गया, परफेक्ट। अगर ये समझ में आई है तो फिर हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेंगे। तो क्या नाम से, ऑल गुड। अच्छा, मैंने आप लोगों को इनपुट लेना सिखाया था, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? यस, ठीक है, बताया तो था। चलें हम एक काम करते हैं, मार्कशीट बनाते हैं। मार्क्स तो हम करते हैं इक्वल, ठीक है। और मैं यहाँ यूजर से कह रहा हूँ क्या करे वो, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। यूजर क्या करेगा, अपनी मार्क्स को एंटर करेगा। चल, ये जो एंटर करेगा वो किस में जाएगा हमारे पास? पैरेंथेसिस में आपने इनपुट लेना होगा ना, आगे लिखेंगे। अभी हम ले तो हमने इंटीजर, इनपुट की थी। इंट हो गया। ठीक है, इनपुट, और इनपुट। लास्ट में हम एक ब्रैकेट लगा देंगे। कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं? प्लीज बोले। नहीं है। मैं नीचे आया, मैंने कहा इफ, अगर आपके जो मार्क्स हैं, क्या ये मैं लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हो, ठीक है। अगर ये हो तो आपके पास क्या चीज़ होना चाहिए, ए आपके ग्रेड। पास ग्रेड जो आपका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए। A+। ठीक हो गया। अब मुझे मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊँ? हम क्या क्या यूज कर रहे होते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए? एल्स इफ। इफ इफ एल्स, इफ एल्स। एल सिर्फ जो यूज कर नेस्टेड। रहे होते हैं यहाँ पे नेस्टेड एल। इफ एल्स। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे देखें एलिफ। एल सिर्फ नहीं होता, एलिफ यूज होता है। क्या होता है एलिफ का एलिफ। मतलब, क्या होता है एल सिर्फ, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को ये समझा, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इफ की कंडीशन आएगी, इफ नहीं हुआ तो सेकंड हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर एल सिर्फ यही कर रहे होते थे ना। अब इसकी मल्टीपल एल सिर्फ आती रहेगी, लास्ट में हम क्या कर दें, लास्ट में क्या आ जाएगी, एल्स। एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट कोड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को समझिएगा, हम क्या लिखेंगे, एलिफ, ठीक है। और क्या हमने देना है इसमें, मार्क्स क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास कितनी हो 80 जाए, पे अगर आ जाए तो क्या होगा? 80 आए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो आपका बी आ ग्रेड। जाए। यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड आपका क्या है, ए होगा, A+ नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, देखें, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो जाए, 70 हो जाए, तो आपके पास जो ग्रेड होता है वो बी, कौन सा होता है, बी प्लस। 70 पे डी, ठीक है। और इसको हम कॉपी कर दें, सपोज किया, मैं कह रहा हूँ कि अगर 60 हो तो हम क्या क्या कहेंगे, 60 के ऊपर क्या आता है आपके पास, ग्रेड कौन सा होता है, C होता है,
अगर इसके अलावा कुछ यूजर एंटर कर दे तो आपके पास क्या होगा? एल्स वो हम्म, आ जाएगा फेल। आपने क्या लिखना है? ग्रेड आपका होगा इक्वल कर ग्रेट दें। इक्वल्स ठीक है। टू और हम इसको कहते हैं कैपिटल एफ। यू आर और फेल्ड। यहाँ ठीक है, मैं प्रिंट क्या करवा देता हूँ, प्रिंट के अंदर यू डिड नॉट पास। प्लीज राइट। ठीक होगा। और साथ में हम क्या कर देंगे, जो भी ए, जिसमें आ रहा होगा हमारे पास ये जो स्टोर कर रहा होगा वो किस में आएगा, ग्रेड के अंदर। ऐसे ही ना जो एफ करेगा, यही है ना स्पेलिंग, टाइपो मिस्टेक तो नहीं? क्या कर देंगे हम यहाँ पे, क्या आ जाएगा आपके पास, जो आपका ग्रेड होगा। ठीक है। कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं दे रहा? चलो पहले इसको रन करते हैं। मार्क्स सेंटर को मैं क्या कह रहा हूँ, 80 क्या दिया उसने? उसने कुछ भी नहीं दिया 80। उसने ये नहीं बताया कि आप पास हो गए या आपका जो भी ग्रेड है। कोई इसलिए और क्योंकि बताया? हमने प्रिंट ही नहीं किया, हमने हमने सिर्फ स्कोप बताया, के प्रिंट अंदर नहीं किया। डिफाइन करा हुआ है यहाँ प्रिंट एल्स प्रिंट किस नहीं किया, तरह। दैट्स ट्रू। ग्रेट ए क्या है हम, लेकिन प्रिंट लिखना चाहिए था, प्रिंट ग्रेट है ना। जी अली इसको कैसे करेंगे प्रिंट? तो जहाँ जहाँ ग्रेड है उसके नीचे प्रिंट कराते थे। कोई और बताए? प्रिंट लिख दें आगे, ग्रेट है उसके प्रिंट करते हैं। चलो, आप कह रहे हैं प्रिंट कि ए सपोज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? प्रिंट हम्म। और आगे वो डाल के ए लिख दें कैपिटल। नहीं, नहीं, ये मार्क्स क्या करेंगे? ग्रेट ग्रेड आ ग्रेड। जाएगा। ठीक है, अब हमने किस पे ये लगाई? 80 मैंने 80 दिया। क्या आ गया आपका ग्रेड, क्या है? ए। ए। ठीक है। इसी तरीके से हम प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे और मैं कर रहा हूँ 45, क्या आ गया आपका ग्रेड, क्या है? प्लीज ट्राई अगेन। हाँ, ग्रेड क्या हो गया आपका? एफ। 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 तो अब ये मल्टीपल कंडीशंस को जो हम चेक कर रहे होते हैं, देखें वो किसके थ्रू कर रहे हैं, प्लीज बताएंगे? मल्टीपल कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं यूजिंग एल इफ एल एल्स इफ। एल अच्छा, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या वो सेकंड पे जाता है? नहीं, और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, उसने यूजर से वो लिया, वो लेने के बाद वो किस में स्टोर कर दिया हमने, जो भी यूजर ने अपना इनपुट नंबर दिया है वो मार्क्स के अंदर स्टोर हो गया। अब वो कंपेयर करेगा जो यूजर ने इनपुट दिया है वो जो वैल्यूज है किससे मेट, कंडीशन ट्रू हुई। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो उसके ब्लॉक में चला जाएगा, जहां पे उसको कंडीशन ट्रू हुई उसके ब्लॉक में जाएगा, बाकी कोड को क्या कर देता है वो, इसके। तो मल्टीपल आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, प्लीज बताएं। मल्टीपल जहां पे आपके पास कंडीशन चेक करने के लिए हो तो आप क्या यूज करते हैं, इफ एल्स इफ। और एल्स का कोड क्या होता है हमारे पास, डिफॉल्ट कोड होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई क्वेश्चन किसी का भी? अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने डिफाइन करना है कि अगर यूजर से वो डे का नाम पूछेगा कि आज क्या डे है, सपोज करें अगर मैं इंटर कर रहा हूँ, एस एंटर कर रहा हूँ, तो वो क्या बताएगा आज क्या है, संडे। असाइनमेंट नोट करें कोई भी एक, जैसे मैं, वो कह रहा है इंटर फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ करेक्टर, मैंने क्या कर दिया एस, तो मुझे क्या बताएगा कि आज क्या क्या चीज़ है, आज दिन कौन सा है, प्लीज बताएं? संडे। संडे। ठीक है। अगर मैं एम दूं तो वो मुझे क्या बताए, मंडे। ये असाइनमेंट हो गया। अगर मैं स्मॉल एस दूं तो वो मुझे बता दे कि आज क्या है, सैटरडे। क्लियर हो गया असाइनमेंट यहाँ तक? ऑल गुड? क्वेश्चन? संडे मंडे। तो ये ठीक है। तीन ही अब कंडीशंस बताई हैं कि नहीं, आप कह रहे सारे हैं कि सब अब 7 डे की तो नहीं मैं बताऊंगा ना, बाकी रिमेनिंग डेज जो हैं आप सारी वो बताएंगे कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। फुल डेज की करनी, क्योंकि जी आपने 7 डेज, स्मॉल के साथ 7 डेज, एस को। ठीक है। जहाँ पे एस सैटरडे भी आ रहा है, संडे भी आ रहा है, तो इसके लिए हमने लिखा हुआ। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, फ्लो कंट्रोल के अंदर सेकंड एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं फॉर लूप। क्या कहते हैं? फॉर लूप। लूप्स। चलें, लूप के बारे में पहले मैं समझा देता हूँ आपको। लूप्स क्या होता है? लूप्स का मतलब होता है कि एक आइट्रेशन का कंप्लीट होना। जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, जैसे ये एक सर्कल है। अगर आप किसी बच्चे को कहें कि 10 साइकिल कंप्लीट करें, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई होगा। ठीक है। हम यहाँ पे ये, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या चीज? स्टार्टिंग पॉइंट। वो चीज। चलो, इसमें ये बताया कि अगर कोई कंप्लीश, यहाँ पे एक चीजें पड़ी हुई हैं साइकिल के। मैं कह रहा हूँ कि जो एक साइकिल, एक सर्कल कंप्लीट करेगा उसको मिलेंगे चॉकलेट। सपोज हम बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है। पहले है कि के ऊपर हम क्या, आइट्रेशन कंप्लीट करेगा, क्या मिलेगा उसको? चॉकलेट। सेकंड जो कंप्लीट करेगा उसको मिलेंगे चिप्स। ठीक है। इस तरीके से हम सारे बता रहे हैं, तो हर आइट्रेशन के ऊपर मैं एक एलिमेंट को असाइन करवा रहा हूँ। यस, नो, कोई ना कोई चीज। सेकंड में कह रहा हूं कि एक सर्कल कंप्लीट जब आप करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल होगा, कोई एक काउंट भी होगा, 1 2 3 4। फिर सेकंड होगा। अगर सपोज करें किसी ने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचा, क्या साइकिल कंप्लीट होगा? प्लीज बोले। तो साइकिल का मतलब है क्या है कि एक आइट्रेशन लूप्स का होता है कंप्लीट होना साइकिल। जी ठीक ऐसे। हो गया। फिर लूप्स के टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप। मेन इसका काम क्या होता है कि आपका वो काम जो हम रिपीटली कर रहे हैं, सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट करें, क्या आप विथआउट लूप कर सकते हैं? यस सर, नो? नहीं, विदाउट कर लूप नहीं कर सकते। नहीं, कर तो सकते हैं, देखें हम नहीं, कर आज। हालांकि वो तो सकते हैं अगर हम टाइम लोग लगता है, पर अलग अलग कर लिखते सकते हैं, हैं। चलिए मैं प्रिंट आपको एक करवाने। चीज समझाता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं लूप्स 1। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? कितनी लाइन लिखनी होगी? प्रिंट यहाँ से लेके क्या लिखूंगा मैं? आउटपुट क्या आना चाहिए अभी? फॉर लूप लगा लेंगे। वन। फिर प्रिंट मुझे 2 लिखना है, तो उसके लिए क्या करूंगा? टू 2। ये लाइन ऑफ सो कोड ऑन। कितना बढ़ जाएगा? जितनी लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता है उतनी आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है। अब जो लूप्स हमें क्या है, एक तो हमारा कोड को मिनिमाइज कर देते हैं, लाइन ऑफ कोड क्या हो जाता है हमारे पास? कम हो जाता है। मिनिमाइज। ठीक है। और दूसरा, हमारा काम फास्ट हो जाता है। ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर हमारे पास अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लूप्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लूप्स होंगे, एक होगा फॉर लूप, और दूसरा लूप कौन सा होगा? वाइल। वाइल। ये मेक श्योर के पाइथन बिल्टन सपोर्ट नहीं करता। किसको नहीं सपोर्ट करता? डू डू वाइल। वाइल लूप पाइथन सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, नहीं करता तो एक सेकंड हम डबल चेक कर लेते हैं। डू वाइल लूप क्या है आपके पास? फर्स्ट लाइन के ऊपर क्या बता रहे हैं? बिल्टन नहीं होता डू वाइल। ठीक है। जैसे हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर होता है। तो अब आपको क्या समझ में आया कि जो हम लूप को स्टडी करेंगे वो किन किन को करेंगे? फॉर लूप को। और दूसरा किस को यूज करेंगे? वाइल लूप। वाइल लूप पे। अब फिर हमें ये समझना होगा कि कहाँ पे फॉर को यूज करना चाहिए, कहाँ पे वाइल को यूज करना चाहिए। ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक? थोड़ी सी इमेज बनी। जी। लूप्स आपके पास क्या कर रहे होते हैं? एक आइट्रेशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं, आइट्रेटिव स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब इसका सिंटेक्स समझिएगा। ठीक है। बहुत से लोगों को इसके सिंटेक्स में प्रॉब्लम होता है। इसका सिंटेक्स में समझाता हूँ आप लोगों को, फॉर लूप का। ठीक है, उसको देखिएगा। हम क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फॉर, तो फॉर यहाँ पे क्या हो गया? फॉर को हम क्या कहेंगे? फॉर क्या है फॉर लूप के लिए? कीवर्ड है। एक लूप कीवर्ड। कीवर्ड है। स्टार्ट हो गई है, कंडीशन। कीवर्ड्स है। कीवर्ड है। मीन्स के ये एक रिजर्व वर्ड से इसके कंपाइलर के अंदर जो इसको बताएगा कि फॉर जब भी आ जाए आपने लूप स्टार्ट करना है। अगर उसका सिंटेक्स सही हो, तो आगे क्या होता है? फॉर कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, एक्स वाई जी कुछ भी ले लिए। फॉर मैंने ले लिया एक वेरिएबल, क्या ले लिया? एक्स। ठीक है।
मैंने कहा है इन, क्या करें, आपने करना क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस होगी, एक मैं सीक्वेंस बताऊंगा, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर जाएगा और क्या करना है, एवरी टाइम जाके क्या करना है उसमें, स्टेटमेंट्स को रन करना है। ये इसका सिंटैक्स है। फॉर यहाँ पे क्या होगा, कीवर्ड एक्स, कोई भी वेरिएबल एक्स है, आगे जाके मेरे पास मैंने क्या रख दिया, एन रख दिया, एम रख दिया, कुछ भी होगा, स्टेटमेंट क्या है जो आपने स्टेटमेंट दी होगी। चलें एक एग्जांपल करवाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल इजीएस्ट वे में करवाता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि हम किस तरीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें आपको कंडीशन कहाँ लगेगी, कहाँ जाके रुकेगा फ्लो? हम्म, कंडीशन लगेगी ना कि कहाँ जाके रोकना है। लेट्स से यस, कि आई इज इक्वल टू 0 और आई में 10 तक चलाना है, तो वो आपका जावा जावा वाले कंसेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ। चलें पहले मैं आपको बेसिक एक एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर, ठीक है। अब समझिएगा, फॉर मैंने क्या बताया था, फॉर के बाद हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल रख लिया मैंने, वेरिएबल रख दिया आई, ठीक है। कीवर्ड यूज होगा इन, किसके अंदर जाके करना है आपने, मुझे क्या चाहिए, रेंज, बिल्ट इन फंक्शन है, सीक्वेंस। ठीक है। सीक्वेंस यदि मैं 5 तक मुझे चाहिए रेंज, कितनी चाहिए उमेरकुल, मैंने क्या बताया, आई 5। और मैं क्या कर रहा हूँ साथ इसके, प्रिंट क्या कर दें, किस चीज को प्रिंट करना है, आई मैं स्टेटमेंट यहाँ पे को। कह रहा हूँ नंबर, ठीक है। जो भी नंबर्स हों और जो साइकिल हो वो किस में हमने रखा हुआ है, आई में आई के अंदर। आउटपुट क्या आना चाहिए, एरर आएगा या कोई आउटपुट देगा, आएगा 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा, 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएगा। 5 तक होगा, कोई और बताए। ये 4 तक होगा, 0 से 4। जो कह रहा है 5 तक होगा, वो क्यों होगा, जीरो, हाँ 4 तक होगा, 5 नहीं इंक्लूड होगा। चलिए अभी एक दिखाता हूँ मैं आप लोगों को रन करके। आउटपुट क्या है आपके पास, साइकिल्स बताए, पहले साइकिल के अंदर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 0 से, 1 2 3 4, टोटल कितने साइकिल कंप्लीट हुए, 5। 5 5। लेकिन क्या 5 तक गया है वो, नहीं। क्यों नहीं गया 5 तक, उससे चेक जरूर की होगी लेकिन टर्मिनेट हो गया होगा। टर्मिनेट होगा, नॉट इंक्लूड करेगा लास्ट पॉइंट। अगर मुझे 5 भी चाहिए तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रेंज कहाँ तक, 6। अगर मुझे, मैं क्या कर दूंगा, मैं, अब आउटपुट क्या आ गया आपके पास, 5 तक आ गए। 5 तक आ गया। अब यहाँ पे समझें, क्या वेरिएबल ने काम किया अपने पास, यहाँ पे आई ने, यहाँ पे इन का कीवर्ड क्या है, इन किस चीज को कहते हैं, इन यहाँ पे जो इस लूप के अंदर है, एन एक कीवर्ड है जो इसको समझाता है कि भाई हर चीज के अंदर जाना है, इसके अंदर जाएं, आपने 5 साइकिल कंप्लीट करने हैं। इनका मतलब है कि मैंने एक साइकिल कंप्लीट किया, पहले के अंदर, दूसरे के अंदर, अब इसको कैसे पता चलेगा कि 5 कंप्लीट करने हैं, सपोज करें, इसको किस चीज ने बताया, यहाँ पे क्या दिए मैंने, रेंज, फॉर, अच्छा इसका कंपेयर सिंटेक्स कर दे रहा होगा हर दफा। जी। एक कंडीशन टर्मिनेट है, आपको पता है कि हम एक क्लास में 1 में होते हैं, तो 1 के बाद हम 2 में जाते हैं या 3 में जाते हैं, 2 में जाते हैं ना, क्लास में 2 में कैसे जाते हैं, कि एक आर्किटेक्चर फर्स्ट साइकिल में क्या होगा, वो कह रहा है कि इस रेंज तक जाना है। आगे मैं रेंज की चीजें बताऊं, रेंज यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर, ठीक है, जिसको आप सीक्वेंस भी कह सकते हैं, कि आपके सीक्वेंस में गया, उसने चेक किया कि 6 तक जाना है। अब यहाँ पे जाएं, अगर मैं ये दे देता हूँ 0, आउटपुट क्या आएगा, 0 आउटपुट आएगी। 0 है। चलो हम रन नहीं करते हैं, चेक आएगा करते हैं आउटपुट। जीरो, क्या चीज़ कुछ है, भी नहीं। कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया आउटपुट, क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले आई ही जीरो, जीरो इक्वल्स जीरो को उसने जीरो से चेक किया तो हम्म, कुछ भी नहीं आया। जीरो इज इक्वल्स चलें टू अगर मैं ये कर देता हूँ 1, आप ड्राई रन करके दिखाएं। जी, ये किया ना मैंने, 0 0 पे किया, आउटपुट क्या है आपके पास, कुछ आया है आउटपुट आपसा, नहीं, कुछ भी नहीं आया। अगर मैं 1 करता हूँ और अब क्या आउटपुट आएगा, जीरो। 0। और अगर मैं 2 करता हूँ, अब आउटपुट क्या आएगा,
1 और 2, 1 और 0 2। 1 सॉरी। इसका मतलब होता है कि अगर आपने जो भी वैल्यू लेनी होती है उसमें से n-1 करना होता है। क्या करना होता है इसको समझने के लिए? ठीक है, आपके पास वैल्यू क्या थी? 2-1, तो लास्ट वैल्यू क्या आएगी? लास्ट वैल्यू क्या आएगी? 1। 1। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ n-1, तो n मेरे पास अगर मैं सपोज किया 5 दिया है, 5-1, तो लास्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4। 4। अब हम इस पे 5 करते हैं, चेक करते हैं क्या 4 तक वैल्यू आ रही है? 4 से वैल्यू कहाँ तक आई? 4 तक। 4 तक। तो ये समझ में आई लॉजिक? हम्म। समझ में आई? अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि रेंज क्या है, तो लोग कहते हैं कि सीक्वेंस है। हाँ सीक्वेंस तो है, लेकिन ये क्या चीज़ है? बिल्ट इन पाइथन के अंदर एक फंक्शन है जो आपको रेंज बताता है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? बट इमरान भाई, ये n-1 वाली जो कंडीशन है ना यहाँ पे, ये रेंज 0 के लिए तो नल एंड वॉइड हो जाती है, उसके अगेंस्ट में तो ये ट्रू नहीं है। हाँ उसके लिए तो नहीं आएगा। क्यों? ये 0-1 क्या आउटपुट आएगा? -1। -1, तो -1 में रेंज जाती पॉजिटिव होती है, हाँ। वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी सारी। कि हमारे पास जो इंडेक्स से स्टार्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में। जो नेगेटिव वैल्यू, जैसे अभी अंडरस्टूड सी बात है, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ -4, -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? फॉल्स है। फॉल्स हो। तो हमारे पास क्या है? कंडीशन मीट नहीं हुई। क्लियर हो हाली? जी जी। चलो मैं एक एग्जांपल और करवाता हूँ अब उनको और थोड़ी सी बेस बनाएगा, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ये क्या नाम रख रहे हो? लूप्स डैश। हमने टपल डिक्शनरी लिस्ट ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं ना? प्लीज़ बताइए। एग्जाम्पल रख रहा हूँ फ्रूट्स, और मैं वैल्यू दे रहा हूँ मैंगो। ठीक है, और ऑरेंज एक वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे। अब मुझे इसके ऊपर लूप लगाना है, एक एक वैल्यू को मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू डिफाइन है। ठीक है, इनमें से एक एक वैल्यू निकालनी है, तो कैसे हम करेंगे? फॉर लूप और यूज करेंगे। फॉर यूज करेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया फॉर का कीवर्ड आ गया। अब क्या लिखना आई है? आई या एक्स कोई वेरिएबल लेना। कोई भी वेरिएबल। आई अब ये सारे वेरिएबल वैल्यूज किस में पड़ी हैं? किसी एक वेरिएबल के अंदर पड़ी हैं। उस वेरिएबल का नाम क्या है? फ्रूट्स। फ्रूट्स। क्या लिखेंगे हम इस वेरिएबल के अंदर फॉर पड़ा है? फ्रूट्स। चले, अब समझे फॉर फ्रूट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? फ्रूट्स इन इक्वल्स टू इन मैंगो इन इन। एन। और क्या करेंगे? किस में पड़ी है? इन 5। हम्म। ये नहीं, फॉर लिस्ट आई में इन पड़ी हुई है फ्रूट्स करना था। एक। फॉर लूप फ्रूट्स इज इक्वल इन फ्रूट्स। चले मैं समझाता हूँ आपको। क्या कर दे ये प्रिंट, किस चीज को कर दे? आई फ्रूट। ठीक है, और इसको हम करते हैं जैसे वेरिएबल लगा था हमने n। और पुट क्या है आपके पास? मैंगो एप्पल सारा आ एप्पल आ गया। गया। चले मैं कह रहा हूँ कि इसको आई रख दे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ? आई। आउटपुट आएगा कुछ या नहीं? आएगा। सेम आएगा। क्या आउटपुट आएगा आपके पास? और सेम। 5 प्रिंट होगा 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4। अगर मैं इसको सिर्फ ये कर देता हूँ फ्लोट, आउटपुट आएगा कुछ? नहीं। नहीं, क्यों नहीं उसको आएगा? पता ही केस नहीं है सेंसिटिव है ये। कि लिस्ट क्या है केस हमारी। सेंसिटिव है ये। यस, उसको वो चीज मिलेगी नहीं जिसके अंदर जाके उसने चीजें निकालनी है। मीन्स के पहले साइकिल के अंदर आया तो उसने आपको क्या निकाल के दिया आइट्रेशन के अंदर? मैंगो। मैंगो। कितनी बार ये आइट्रेशन चलेगी हमारे पास? 1 2 3 3 टाइम्स। 4 हम्म? टाइम। 0 1 2 3। 4 कहाँ से टाइम्स स्टार्ट? चलती है। फोर हाँ टाइम। 0 से स्टार्ट करेंगे जीरो वैसे इंडेक्स से चलेगी, स्टार्ट हो। 4 टाइम्स ही होगी लेकिन थर्ड पे क्लियर हुआ यहाँ तक? एग्जीक्यूशन समझ में आई इसका? सर आप इसका आई का बता रहे हैं, अभी तो आपने आई डिक्लेयर नहीं किया ना इधर, लेकिन कि अ, हम्म। इसको इस तरह से ये रीड कर रहा है।
द फूजी चले। हाँ कैसे आप पहले तो आप समझे, मैंने आई को रिमूव किया, क्या चीज दे रहा है, क्या चीज दे रहा है यहाँ पर। स्ट्रिंग मांग रहा है, स्ट्रिंग नीचे सिंटेक्स एरर दे एरर रहा दे रहा है। पहले तो ये समझे कि दे क्या रहा है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, अब समझिएगा क्या कह रहा है वो। वेरिएबल डिफाइन नहीं है, सिंटेक्स एरर। सेंटेक्स एरर। क्या सेंटेक्स एरर क्या है, चले मैं इसको आई को यहाँ से भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब चेक करें। सारा आउटपुट क्या दे रहा है आपको, क्या बता रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है ना। है, इनवैलिड सेंटेक्स दे रहा है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे इसका सेंटेक्स मैंने क्या समझाया था आप लोगों को। सबसे पहले क्या आएगा, फॉर। और कीवर्ड फॉर। है ये। ठीक है, फिर क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। आपके पास जो वेरिएबल भी आप कोई भी वेरिएबल रख लें, एक्स वाई जी कोई भी वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल देंगे। फिर उसके बाद क्या देगा आपको, और इन सीक्वेंस। इन और मैं सीक्वेंस एक्स देंगे। दे दिया, इन सीक्वेंस। अब यहाँ पे सीक्वेंस कौन सी डिफाइन है हमारे पास, किस चीज में डिफाइन है, क्या था। ओके ओके सर, आई गॉट फ्रूट्स में मतलब आपने लिस्टिक डिफाइन की हुई है ना, ये सीक्वेंस फ्रूट्स। जी, सही। फॉर मैंने एक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्स इन फ्रूट्स, और प्रिंट किसको कर दे, एक्स को कर दे। अब रन करें, आपके पास आ गई वैल्यूज, जी सर, ठीक है। क्लियर हुई। चलो अगर ये क्लियर है हमने तो हम रेंज थोड़ा कीवर्ड क्यों नहीं यूज किया? क्या चीज। रेंज, रेंज जो भी आपने हम्म, पहले यूज की। हाँ अभी हमारे पास क्या चीज बनी हुई पड़ी है ऑलरेडी। इस चीज को हम क्या कहेंगे, क्या ये मेरे पास लिस्ट है, क्या ये मेरे पास टपल है, क्या चीज है, लिस्ट है। लिस्ट है। लिस्ट। प्रीवियस एग्जांपल में क्या था हमारे पास, यहाँ पे कोई वैल्यू थी तायरा, हमने कोई लिस्ट कोई डिक्शनरी कोई स्ट्रिंग कोई दिया हुआ था कुछ। नहीं, नहीं मेंशन नहीं, नहीं था। ये हमारा टारगेट क्या था उसमें, कि हमें क्या चाहिए, रेंज में चाहिए ना, नंबर्स चाहिए। अब यहाँ पे सही। हमारे पास हमारा टारगेट क्या है, कि ये जो हमारे पास लिस्ट है डिक्शनरी है टपल है कुछ भी है, उसमें से क्या करे वैल्यू, फैच करे एक एक वैल्यू को। तो वो वैल्यू वैसे ही फैच कर रहा है, पहले इंडेक्स के जीरो इंडेक्स पे, फिर वन पे, टू पे, थ्री पे, ऐसे ही कर रहा है। चलो अब मेरे साथ रहे, मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ तायरा, आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, हाँ हम लूप्स में कर रहे हैं, लूप्स थ्री, थ्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं खुद एक चीज डिफाइन कर रहा हूँ, क्या डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सीक्वेंस, और मैं इसको वैल्यू साइन कर रहा हूँ, क्या चीज दे रहा हूँ, तारा वैल्यू क्या दी मैंने यहाँ पे, इमरान। इमरान। चलो और क्लियर करने के लिए मैं कह रहा हूँ आई इक्वल कितनी कर दी मैंने, जीरो। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, फॉर के लूप लगाएंगे, फॉर एक्स मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एन किस में से वैल्यूज निकालनी है मुझे, रेंज है, कोई वैल्यू दी हुई है, कहाँ पे वैल्यू दी हुई है, सीक्वेंस में। सीक्वेंस में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सीक्वेंस। सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर जाना है मुझे, और क्या चीज करनी है, प्रिंट करनी है वैल्यूज को। किस चीज को करना एक्स। है मुझे प्रिंट, एक्स को। एक्स को। चाहिए यहाँ तक रख के पहले चेक करें आउटपुट क्या था, क्या वैल्यू आई है आपके पास। कुछ छोड़ते से ही आ गए। हम्म, लेटर्स आ गए। यस मैंने क्या किया है कि ये एक लिस्ट या ये एक स्ट्रिंग या कुछ भी दिया हुआ है, हर साइकिल के अंदर एक वैल्यू को फेच करेगा, पहले के अंदर जाएगा तो उसको वैल्यू कौन सी मिलेगी, पहले साइकिल के अंदर, प्लीज बताएं। आई। आई मिलेगा। आई, आई मिलेगी, दूसरे के ऊपर क्या मिलेगा। एम। फिर आर और एन। चलें एंड तक इसको चल। थोड़ा सा और क्लियर कर लें, अगर आपको सही समझ में, मैं साथ साथ वो भी करवाता हूँ प्रिंट। ठीक है, सॉरी डबल कोड में हम इसके लिखेंगे, करेक्टर प्रेजेंट एट। ठीक है, और इंडेक्सेस कामा। ठीक है, इंडेक्स
डैश ये चीज देंगे। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हम क्या इसमें देते डॉट फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर क्या चीज पास करेंगे, फॉर्मेट में हमें पास करनी है आई वे हमने पास करना है, और वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ हमने, एक्स पास करनी है। ठीक है, आई और एक्स को पास करना है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आई इक्वल किस चीज को कर दें, आई प्लस वन। कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं, चेक करें। अब अब करें इसको रन। क्या इंडेक्सेस बता रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या चीज है, चेक करें। क्या बता रहा है आपको, जीरो इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है, इसको 40 टाइम पीरियड ये करना है। अब करेंगे, जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज क्या आई है बता रहे हैं? आई फर्स्ट आई लेटर फर्स्ट वैल्यू, और वन के ऊपर एम। एम है। सेकंड सेकंड साइकिल के अंदर एम निकाला ना उसने। फिर हम्म, तीसरी आइट्रेशन जब चली तो उसने क्या किया, सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या निकाला, आर। फिर थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या निकला, ए। फोर्थ इंडेक्स के ऊपर क्या निकला, एन। एन। अच्छा, आपने जब i+1 नहीं भी लिखा था देन भी उसने ऐसे ही आउटपुट दिया है। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, हम दो चीजें निकाल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक तो मैं उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, साथ में उसका क्या निकाल रहा हूँ, इंडेक्स। इंडेक्स। अगर मैं ये हटा देता हूँ, सपोज करें मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया, ठीक है, सेव किया और अब रन करें, अब आउटपुट क्या है आपके पास, क्या सेम चीज ही है, सेम। एक सेकंड इसको बंद करें। सेम नहीं है। आप ना करेक्ट, एक ये सेकंड प्रिंट एक द सेकंड करेक्टर प्रेजेंट एट हम्म, ये समझा दें, मुझे समझ नहीं आया। एक सेकंड रुको जी। अब देखें क्या चीज आई, सेम है। नहीं, नहीं, अच्छा, जीरो थोड़ा जीरो सा बार बार कह रहा है, वो क्या, इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, सबको क्या रखा हुआ इसमें। अब इसको रखें, सेव करें। अब ये देखें जीरो 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 लेफ्ट राइट सारे जीरो दे रहा है, वैल्यू जी। चेंज कर रहा है, आई एम आर एन। अब चेक कीजिएगा, अब सारा 2 मिनट में आपको समझा। अब क्या हो रहा है, इंडेक्सेस अपडेट हो रहे हैं, जीरो इंडेक्स पहले के अंदर जीरो पे आए, फिर अगेन जीरो पे वो दे रहा था, यहाँ पे क्या दे रहा है, वन के ऊपर एम, टू के ऊपर आर। क्लियर, तायरा आपको क्लियर हुई। जी clear है। अब हफ्सा को आप समझाएं कि क्या पूछ रहे हैं हमसे, शुरू से बताएं, जैसे मैंने समझाया आपको लाइन नंबर वन से। आपसे क्यों क्यूरी है, समझ नहीं आया। मुझे अ, नहीं समझ आया, आप शुरू से समझाएं मुझे। वैसे आप ही काइंडली बता दें दोबारा से, ये सही अब मेरा भी रिवाइज नहीं अली आप समझाएं, अली श्याम। अच्छा, लेट्स इधर स्टार्ट फ्रॉम। सीक्वेंस क्या डिफाइन हुई हुई है। मैं बता रहा हूँ। लाइन नंबर 1, सीक्वेंस इज इक्वल टू इमरान। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक कि एक सीक्वेंस जो है ना, एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू जो है ना वो इमरान है। ठीक है, इमरान ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि डबल कोट्स के अंदर है, तो ये एक स्ट्रिंग है फॉर द टाइमिंग। ठीक है, लाइन नंबर 2, एक वेरिएबल लिया है आई, उसमें अभी स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल जो वैल्यू दी हुई ना, इनिशियलाइज किया हुआ है जीरो के साथ। इसका अभी काम जो है वो अभी आएगा आगे। थर्ड पे जैसे इमरान भाई ने फॉर लूप का एक सिंटैक्स बताया था कि कीवर्ड फॉर से स्टार्ट होगा। x इज अ वेरिएबल विच यू कैन टेक एनी लेटर, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। इन इज ऑल्सो कीवर्ड। अब इनका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस ऊपर हमने वेरिएबल लिया था उसके अंदर जाके उसने चेक करना है कि क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली ये आइट्रेशन में देखेगा। सेकंड पे जब ये 4 नंबर में प्रिंट एक्स है, अगर ये इसको कमेंट से हटा दें तो ये एज इट इज इमरान जो है वो एक लाइन में जो है ना प्रिंट कर देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई, फिर एम, फिर आर, फिर ए, फिर एन। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में आइट्रेशन वाइज देख रहा है कि कौन कौन सा लेटर पड़ा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर। प्रिंट स्टेटमेंट ऑब्वियसली ये प्रिंट करवाने के लिए है कि क्या क्या उसके अंदर है। अब आप देखें सेकंड लाइन नंबर पे जो आई इज इक्वल टू जीरो रखा हुआ था। ठीक है, लूप के अंदर जब आई इज इक्वल टू आई+1 किया, इनिशियली आई के पास जीरो था। ठीक है, जीरो प्लस वन, वन हुआ, वो आइट्रेशन अगली पे गया, अब आई के पास वन पड़ा हुआ है। ठीक है, वन पे देखेगा वो एम पड़ा है,
फिर लूप में आएगा, लूप में चलेगा, आई के पास 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, अगेन लूप के अंदर जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ये और आई के पास पहले अब 2 पड़ा हुआ है, 2 + 1 3, मतलब एंड सो ऑन। इसी तरह ये आइटरेशन चलाता जाएगा, जितनी भी लंबी ये से इसकी स्ट्रिंग की जो है ना वो वैल्यू है, लेंथ है, उतनी आइटरेशन इसके अंदर चलेंगी, और उतना वो इंडेक्स में इंक्रीमेंट करता जाएगा, और आपको ये बताएगा कि किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। गॉट इट? मतलब समझ आ गई आपको अभी या नहीं? मुझे नहीं समझ आई है प्रिंट चले की मैं आपको समझाता स्टेटमेंट, हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही। अब मुझे बताइएगा, ये समझ में आया ये क्या किया हुआ मैंने? फर्स्ट लाइन क्या है? हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सीक्वेंस चलें, डिफाइन, वेरिएबल आप कह लें सीक्वेंस के नाम से, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी, क्या वैल्यू कर डिफाइन दी? कर दी, ठीक है इमरान कर दिया, ठीक हो गया यहाँ तक? मैंने जी। एक वेरिएबल लिया, उसको असाइन कर दी वैल्यू 0, ये समझ में आ गया? 0, हाँ अभी दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए, एक में स्ट्रिंग और एक में हमने 0 चलें, डिफाइन। आगे आए, मैंने कहा फॉर एक्स, कोई भी वेरिएबल ले लें, ठीक है, ठीक एक्स है, कोई वेरिएबल होगा, इन एक कीवर्ड होगा जो जाके सीक्वेंस में से वैल्यू को फेच करेगा। किस में से फेच करेगा वैल्यू को? सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस। सीक्वेंस में से, ठीक है। अब यहाँ ये मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, वैल्यू को फेच करेगा, ठीक है, और प्रिंट करता जाएगा एक्स। अब एक्स का मतलब है कि पहली आइटरेशन में जाएगा, जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट करेगा। तो पहली वैल्यू कौन सी प्रिंट करेगा? आई, 0 इंडेक्स के ऊपर क्या प्रिंट करेगा? आई, उसने क्या प्रिंट, पहली साइकिल चली उसने आई प्रिंट कर दिया, सेकंड साइकिल चला, अब सेकंड आइटरेशन चली, वो वैल्यू कौन सी गेट की उसने? एम, एम। थर्ड के ऊपर आर, फोर्थ के आर, ऊपर ए, ए, फिफ्थ के फिर ऊपर क्या हो एन, गया? एन। एन, एक एक वैल्यू को प्रिंट कर दिया उसने, पूरी जी, वैल्यू दे दी आपको। यस। ये आइटरेशन 5 जब उसमें सीक्वेंस में आगे मैंने सपोज किया इमरान ए कर देता हूँ, तो ये अब साइकिल बढ़ेगी या नहीं? पड़ेगी, क्या उसने वैल्यू दे दी, लास्ट वैल्यू क्या दे दी? ये इमरान अली, ये मैं कुछ लिख रहा था। जब ये नहीं थी तो मेरे पास वैल्यू कैसे टर्मिनेट होगी? जब सीक्वेंस में वो वैल्यू एंड नहीं में मीन्स जाके के, चेक करेगा तो कोई वैल्यू नहीं यस, मिलेगी तो चेक करेगा, टर्मिनेट। वैल्यू नहीं मिली तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? जी समझ आ गई। चलो, अब ये समझ में आ गया तो आगे चलें। इसको मैं फॉर द टाइम पीरियड आपको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैंने लाइन नंबर 5 और 6 के ऊपर किया हुआ है, मैं कह रहा हूँ सेम प्रिंट करें आप, लेकिन उसके साथ ये लगा दें, क्या लगा दें? दी करेक्टर प्रेजेंट एड। पहला मैं किस चीज को ले रहा हूँ, पैरामीटराइज आई कर रहा को, हूँ, आई को ले रहा हूँ। वो जो मैं फॉर्मेट कह रहा हूँ, मैं आई और एक्स दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें दोनों वेरिएबल दे रहा हूँ। जी आई जी, की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी? ऊपर बताया हुआ 0 है, से, 0 से। और एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? एक्स जो पहले आइट्रेशन चलेगा तो एक्स को वैल्यू कौन सी मिलेगी? अभी देखा था आपने, पहली वैल्यू कौन सी मिलेगी? आई, आई। इसका मतलब है 0 इंडेक्स के ऊपर जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आई, आई। यहां तक उसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद वो देखेगा आई इज इक्वल टू आई+1। आई के पास पहले कितनी थी? सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, वहां पे एम पहले जीरो बिठाएगा, इंडेक्स पे था, अब इंडेक्स क्या हो गया इसका? 1, 1 हो गया। तो 0 के ऊपर क्या प्रिंट कर दिया था उसने पहले साइकिल आई, के अंदर? आई। अब वो दूसरे साइकिल में जाएगा, 0 इंडेक्स 1 के ऊपर क्या उसने प्रिंट करना चाहिए? एम, इमरान, एम प्रिंट करना चाहिए। यहाँ पे आएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर वो एक और बढ़ जाएगा, तो फिर थर्ड पे चला जाएगा, फिर एक और बढ़ जाएगा फोर। जब ये टर्मिनल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या करेगा, उस ब्लॉक से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, गेट किया आपने? गेट सही है। ऑल लेटर गुड। बाय लेटर क्यों चल रहा है, यानी कि पूरा वर्ड क्यों नहीं इसने प्रिंट किया? हम जैसे आपने लूप, पीछे हाँ, पीछे लिस्ट जी, आपने बताई थी, तो वो उसमें उसने हर वर्ड को एक इंडेक्स समझा था। ये पूरा हाँ, इटसेल्फ एक इंडेक्स क्यों नहीं है इमरान? ये सीक्वेंस में हम दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं वही ऊपर बना के दे दूँ ना, कि सपोज करें कि मैं इस सीक्वेंस को लास्ट एक से, तो अभी टाइम कम है अच्छा, तो वो मैं इसको, ब्रैकेट में लिस्ट आपने बनाई हुई थी, ठीक है, एक ये आपने सेकेंड एक रुको। वर्ड दिया है और इसमें अच्छा, वन लाइन। जस्ट एक मिनट, जी एक चीज करने दें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या, इसको क्या देते हैं? नेम, नेम्स। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इमरान अली, ये हमने कर दिया हफ्सा, हसन, ठीक है, 100।
अब सपोज करें जहाँ पे ये सीक्वेंस यूज हो रही है उस सीक्वेंस को मैं क्या दे रहा हूँ बताइएगा। मैं इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई टाइपो मिस्टेक तो नहीं? रन करें, क्या हो रहा है? अब चेक करें, एक वैल्यू कर रहा है ये। देखें जीरो इंडेक्स पे बता रहा है क्या चीज़ है ये। सही है, लिस्ट बन गई है, ठीक है भाई। वो वर्ड के अंदर फिर इंडेक्सिंग पे चला गया। ये क्लियर हो गया आपको? जी, सब शुक्रिया। लोगों को क्लियर है? जो हम अरे डिफाइन, ये अरे ही है ना एक तरह का, हमने अरे डिफाइन कर दिया है। एरे तो नहीं है। लिस्ट है। वैसे है तो लिस्ट ही है, हम्म, लेकिन जिस तरह हम लोग जावा में अरे डिफाइन करते जावा को थे भूल जाए, जावा को छोड़ दें, बस खत्म हो गया जावा। अब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना उन्हीं कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करो, ठीक हो आप सब? ये ए आर जी अरे नहीं है, इसका क्या मतलब है ए आर जी एस का? कहाँ पे? ये फॉर्मेट आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स, अच्छा। चलें एक और एग्जांपल करवाता हूँ फिर और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हम्म, तो फोर, थ्री चीजें ना, फोर कर दें। अब सब अब मुझे करवाएंगे सारी चीजें, ठीक है। जो मैं आपसे पूछूंगा वो चीजें आपने बतानी है। मैं यहाँ पे एक लूप लगा रहा हूँ फॉर, ठीक है, एक्स इन रेंज, और मैं रेंज दे रहा हूँ यहाँ पे 7। क्या दे रहा हूँ, कितनी दे रहा हूँ यहाँ पे रेंज? 7 रेंज दे रहे हैं। 7 दे देंगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ प्रिंट कर दें इस चीज़ को, डायरेक्ट एक ही वैल्यू को, उसका नाम है पाकिस्तान। और मुझे साथ साथ हर इंडेक्सेस भी चाहिए, तो इंडेक्स में कैसे गेट करूँ कि पहले के ऊपर इंडेक्स पे पाकिस्तान है या दूसरे पे पाकिस्तान है या तीसरे पे है, कितने तक आएगा टोटल, कितना वो देगा? जो इंडेक्स गेट करना है वो कैसे करूंगा मैं? जस्ट एक इजी क्वेश्चन है, मैं साथ साथ चाह रहा हूँ कि जो भी पहला लाइन पे पाकिस्तान करे तो वो बताए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हसन अली आप बताएं। जी बताइएगा। मुझे जस्ट इसके साथ इसका इंडेक्स चाहिए, क्या मैं टाइप करूंगा तो इंडेक्स आएगा इसका? इंडेक्स आपको चाहिए एक्स करेंगे। एक्स करूंगा, आउटपुट क्या आना चाहिए? अ, आपके पास आ रही है अफसा, वैल्यूज आ रही हैं? कहाँ तक आई हैं वैल्यूज? अब कोई मैं वैल्यू ना निकाल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ हर आइट्रेशन के ऊपर जाएगा, रेंज के ऊपर 6 तक वो जाएगा, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट हो रहा है। और वैल्यू क्या देता रहेगा? 0 के ऊपर वो प्रिंट पाकिस्तान एक्स, 0 हम्म, के ऊपर पहले वो 1 देगा, फिर 6 हम्म, तक प्रिंट कर देगा। हाँ सही है। चलो इसी को नीचे हाँ, लाएं। अब समझिए, पाकिस्तान। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रिंट, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ 7 और 10, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट यहाँ पे कर दे एक्स को। आउटपुट क्या आना चाहिए? 7 से 11 तक आएगा। हम्म, 7 फॉर से लेके एक्स 11 इन तक रेंज आएगा। 7 एंड 12, 7 से एक्स लेके, आएगा 7 आएगा। चलो रन करें, क्या चीज़ आएगी आपके पास? 7 8 9 10 7 से आया, 12 तक आया नहीं आया? आ गया। नहीं हम्म, 12 तक नहीं 11 तक। -1 तक चल। ये देखे ना, 11 -1 मैंने बताया था ना आपको कि जो रेंज, इसका मतलब क्या है, मैंने ये क्या दी है 7 12, इसका मतलब कोई रेंज, बताएगा मुझे क्या चीज़ है? रेंज नहीं, इसको वर्डिंग में क्या हम कहेंगे? स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टॉप एंड पॉइंट, स्टार्ट क्या पॉइंट, कहेंगे? एंड पॉइंट, या 7 इंडेक्स, स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग एंड। इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। अच्छा, अगर मैं इसमें 3 वैल्यूज दे दूं तो उसका क्या मतलब होगा?
तीसरा होता है हॉप्स होते हैं शायद वो। कोई डिफरेंशिएट होता है, लाइक इतने का डिफरेंस आएगा, फिर दो में कुछ ऐसा होगा फिर। हॉप्स एज फार एज आई पहुंच रहे हैं, चले मैं आपको बोलता हूँ, स्टेप्स मैं कह रहा स्टेप्स हूँ कहते वन। हैं, स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स। वन। अच्छा, अब देखिएगा 11, और मैं कह रहा हूँ 3। स्टेप्स होते हैं, यस। ठीक है, अब आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 2 3। 1 3 4। 4 आएगा या 7 आएगा, फिर ऐसे होगा 1 से 10 फिर आएगा कोई। उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद आएगा 6 7 8, फिर 9 आएगा। 5 6 नहीं 7। नहीं नहीं, कल 1 मैथमेटिक्स 4 नहीं अच्छी 7 10। से टीचर से नहीं पढ़ी मैथमेटिक्स सर में। वन रन कर रहा है, दिखा दो क्या है आपके पास। 1 4 7 10। 1 3 के वो साथ कह रहे हैं, 1 और 3 कितना हो गया अली से? 103। 4। 4 हाँ प्लस 3 कितना हो गया? 7। 7 प्लस 3 कितना हो गया? इंक्रीमेंट कर रहा है ये हर आइटरेशन ये कितने का एड ऑन कितने का कर रहा है? ये क्या 3 बताया का। मैंने? 3 का। 3 का। ये मैं कह रहा हूँ 2। अब क्या आउटपुट आएगा? अब टू 13579। आ गया आपके पास? क्या इन नंबर्स को कहते हैं? प्राइम। ऑड नंबर्स। इवन ऑड ऑड है। नंबर? इवन है, ऑड है? ऑड नंबर है। ऑड है। अच्छा, अगर हम इसको ये कर देते हैं, अब बताइएगा अब क्या होगा? इवन। इवन ऑड नंबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये क्या बता रहा हूँ कि फर्स्ट मैंने बताया इसको हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। और लास्ट को हम क्या कहते हैं? सेकंड वन को। ये एंड स्टार्ट रेंज पॉइंट। होगी कि कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ तक जाना है। ये मैंने बता दिया कि स्टॉप तक। ये हम इसको कहते हैं स्टेप, कहते हैं एडॉन्स, कहते हैं कि भाई कितने की वो चीजें करनी है। क्लियर अच्छा, हुआ यानी अब? कि आप कह रहे हैं कि 0 0 पे +2 कर दो। 0 के अंदर 2 करेंगे कितना ऐड हो जाएगा? 2। 2 के 2, अंदर फर्दर फिर 2 ऐड 2 कर करेंगे कितना देंगे होगा? 4 हो 4। जाएगा। 4 के अंदर 2 का ऐड ऑन करेंगे, बीच में वैल्यू 3 को स्किप 6 कर हो रहा है, जाएगी। 5 को स्किप कर रहा है, 7 को स्किप कर रहा है। क्लियर हो गया? जी, वैल्यूज को। और इसी तरह वो फिर 10 तक पहुंचेगा, फिर जैसे ही वो 2 ऐड करेगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा, वहां पे फॉल्स हो जाएगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा। यस, और लास्ट रेंज का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो n-1 कि 11 थे तो लास्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए? 10। 10। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर ये चीजें आप लोगों को क्लियर है ना, तो एक मैं आपसे करवाता हूँ एक मुझे ना ऑड नंबर का बताएगा। ये तो इवन का हो गया ना, ऑड का मुझे बताएगा। ऑड में अगर हमें करना है तो 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अच्छा, 1। 0 + 3 ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या नाम है, अब हम करते हैं इनको इवन आउट वाला वो करते हैं कंप्लीटिंग चीजें को। सर अच्छा, रिवर्स अब में लूप कैसे चलाएंगे इसमें? किसमें? मतलब मुझे 10 से 1 तक चला प्रिंट करवाना है तो कैसे होगा? गुड क्वेश्चन। तो बताए कैसे पहले होगा? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें। हम्म नहीं, 1 पे 3 का ऑड है ना। वन हम्म प्लस थ्री इनको रिवर्स में 4। करना हो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है ना आपका? हाँ, ऑड है ना। 1 + 3 4 हो गया। हम्म 1 + 3 4 हो गया। 4 + 3 7। नहीं, सेवन ऑड अली प्लस आप नहीं थ्री है। बताएं 10। कैसे होगा? देखिए 1 कैसे स्टार्ट, वो रेंज ही 1 से स्टार्ट हो गई है ना। पहले 1 अ, होगा। अली आप बताएं कैसे होगा? कौन सा क्या इमरान भाई, क्या होना चाहिए? ये जो अभी अफसा कह रही है वो। नहीं, ये किसी और ने, उमर ने, किसी ने क्वेश्चन किया था। उमर रिपीट करेंगे अपना? मैं ये कह रहा हूँ कि रिवर्स लूप भी होता है ना हमारे पास, जैसे कि मुझे नंबर प्रिंट हम्म कराना है, अभी तो 1 से 10 तक प्रिंट कराया, अभी मुझे 10 से 1 तक प्रिंट कराना है, वो कैसे होगा? रिवर्स में वो क्या है? इसी लूप में बताओ, रेंज में। जी जी, रेंज। -3। हाँ और मेरा रेंज भी मैंने ऑपोजिट कर देंगे, 11, 1 हम्म -3। नहीं। वो कह रहे हैं पहले वैल्यू है 10, ऐसे ही कह रहे हैं ना? हाँ वो 10, रिवर्स में कह रहे हैं, 1 7, से 10 से। फिर आपके पास क्या चीज आई वैल्यू? 4, और लास्ट वैल्यू क्या है आपके पास? 1। ये है ना आपका हमारा क्वेश्चन? जी जी, बस रिवर्स करवा दें, जैसे भी करवा। वो कैसे x करेंगे? -3। तो ये ऐसे करेंगे, मैं बता रहा रेंज हूँ में आपको, चलें हाँ, एक ट्राई करें। 3 को -3 ये क्या करना है। एंड पॉइंट है, पहले स्टार्टिंग आ वैल्यू जाएगा। क्या है? एक सेकंड हो गया, स्टार्ट वैल्यू क्या है? 10। 10। 10। ठीक है।
और आपको कितने का चाहिए? 0। और आपने क्या करें? -3। ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, वैल्यूज क्या आई आपके पास उमेर? रिवर्स में होगी 10। वैल्यू? जी जी। इसके अल्टरनेट और भी बहुत से वे हैं जिनको आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता था, स्टॉप कहाँ पे करना है आपने? जब आपकी वैल्यूज क्या हो जाए? 0 हो जाए, ऐसे ही करना है ना। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ कि स्टार्ट मेरा लेना है 10 से, स्टॉप कर दें 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर लास्ट वैल्यू आएगी। चेक करें क्या दी उसने, प्लीज बोला करें। मैं क्या दे दी उसने? 10, 7 और 0। मीन्स कि अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो लास्ट वैल्यू तक जाएगा वो जो हमारे ऊपर ऑर्डर था। क्लियर हो उमर? क्लियर है आपको? जी जी। किसी को क्वेश्चन यहाँ तक? इमरान भाई, मेरा सवाल ये था, अब हम रेंज जैसे नंबर पे लेके चल रहे हैं, क्या हम मंथ हम्म। के ऊपर रेंज लगा सकते हैं? क्या अगर किसके ऊपर? जनवरी होगा तो मंथ्स के ऊपर? हम्म। वो तो हम अपना पूरा डिफाइन करेंगे ना कि सपोज किया मैंने कहा कि जैन के ऊपर 1 होगा तो उसका मतलब है जैन, 2 होगा तो इसका मतलब है फेब, 3 होगा तो मार्च होगा। अच्छा। चलो, एक और चीज करवाता हूँ आप लोगों को। अगर ये सारी चीजें समझ में आई है ना तो फिर लूप था ना, लूप 4 था, ये 5 होगा। अच्छा, टेबल कभी आप लोगों ने यूज किया होगा ना? ऐसे ही होता है ना, 3 मल्टीप्लाई होता है, 3 × 1। टेबल कैसे हम लिख रहे होते हैं? 3 3 × 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल कितना आ गया? 3। 3। जी। फिर हमारे पास क्या होता है? 3, 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 2 हो जाता है, इक्वल कितना आ जाता है? 6। इस टेबल को अगर हमें करना हो तो कैसे कर सकते हैं? और मैं चाह रहा हूँ कि जो यूजर इनपुट दे वो ही टेबल आपने प्रिंट करना है। ओके। ठीक है, ठीक है। यूजर से इनपुट लेना है तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे यूजर को? इंटर टेबल नंबर, जो भी टेबल नंबर वो कहेगा हमें। ठीक है, और हम इसको किस में रखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। हम यूजर से ये लेंगे, अब यूजर से इनपुट लेना है तो इसका मतलब है हमें क्या देना पड़ेगा इसको? इनपुट का कीवर्ड इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है। तो किसी वेरिएबल में सेव करें। हम्म, किसी वेरिएबल के अंदर हम क्या करवाएंगे इसको? स्टोर सेव करवाएं, स्टोर करवाएंगे। तो मैंने टेबल है तो मैंने टी लिए कर लिया। ठीक है, और इनपुट लेना है तो हम क्या लिखेंगे? इंटीजर। ठीक है, इनपुट, और लास्ट में हम क्या कर देंगे? एक ब्रैकेट में से। हो गया ये। अब ये यूजर से क्या लेगा आपके पास? कोई भी यूजर नंबर देगा। यूजर कोई भी एक नंबर देगा। ठीक है, जो नंबर देगा उसमें हमारे पास हम आगे लगाते हैं इसके लोग फॉर, मैं कह रहा हूँ एक्स एन, रेंज कहाँ तक चाहिए हमें? एन। हम्म, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? 1, एंडिंग पॉइंट क्या हो? 11। 31। 11 होगा ना, ताकि हम 10 तक इसको प्रिंट कर सकें। लास्ट अगर 10 होगा तो 10 नहीं आएगा। चलो, ठीक टाइपो है। मिस्टेक। हाँ, और क्या होगा? ठीक है जी। अब क्या करना है हमें? प्रिंट करना है, ऊपर देखते रहें। सबसे पहले क्या आना चाहिए आपके पास? क्या चीज प्रिंट हो? ऊपर मैंने प्रिंट कहा 3, इसका मतलब है यूजर जो भी इंटर करेगा वो चीज प्रिंट हो जाए। तो यूजर जो इंटर करेगा वो किस में जाएगा? टी ए में के अंदर। फिर क्या करेंगे हम? इसके अंदर आठ। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइन, कॉमा दिया, डबल कोस और स्टेरिक मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही होगा ना? यस, इसके बाद एक्स कोमा एक्स मल्टीप्लाई के बाद हम क्या करेंगे? कोमा एक्स हम देंगे किस चीज की साइन? एक्स एक्स की। ठीक है, और जो एक्स के अंदर वैल्यू आएगी उसके बाद हमने क्या करना है? एक्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू प्रिंट करेंगे ना, हमने डबल कोट डाल दी। सॉरी, हम जो भी वैल्यू, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे?
डबल टी कोट के अंदर इक्वल आएगा। एक्स कैपिटल में नहीं। एक सेकंड हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर आपके पास वैल्यू क्या आएगी? डबल इक्वल आ गया, इक्वल के बाद क्या करेंगे हम? हम करेंगे टी इंटू मल्टीप्लाई एक्स। बाय टी इंटू एक्स। इंटू एक्स। इंटू एक्स स्टेरिक एक्स, ये होगा ना? जी अब देखें कोई टाइपो मिस्टेक कर रहे हैं हम? कहाँ पे कर रहे हैं? प्रिंट टी के बाद हमने क्या कर दिया? स्टेरिक वो कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? एक्स जो आइट्रेशन चल रहा होगा 3 है तो 3.1। फिर हमारे पास इक्वल हम करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी? टी इंटू वन, यही होगा ना हमारे पास। रन करें, क्या एरर आ रहा है? किस चीज का दे रहा है? किस चीज का एरर है? इंडेंटेशन का है, एक एक स्पेस आगे है, फॉर लूप भी पीछे लेके आए। चलो एक काम करें, ये मैं ऑटो वो करवा दूंगा आपको ताकि टाइम वेस्ट कर। क्लियर हुआ? ऊपर वाला भी है। ऊपर यहाँ पे जा रही है वैल्यूज टी के अंदर, इस पे भी जा। सही हुआ? अब करें रन। क्या कह रहा है? एंटर नंबर, मैं नंबर कौन सा एंटर किया है यहाँ पे? 5। तो टेबल कौन सा प्रिंट होना चाहिए? फाइव। कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए? लास्ट पॉइंट क्या बताइए रेंज टेन के अंदर तक। में? टेन। टेन 10 तक। तक। चलें, आउटपुट चेक करें। टेबल प्रिंट हुआ? जी देखें, 5 × 1 कितना हो गया? 5, 5 × 2 = 10, 5 × 15। लास्ट जो वैल्यू आई वो कहाँ तक आई? 10 तक। अगर मैं इसको 10 तक हो गया, अगर मैंने 11 जो दिया है, अगर मैं इसको बाय चांस 10 कर देता हूँ तो लास्ट वैल्यू कौन सी आनी थी मेरे पास? 45। 45। 9 तक। ठीक है, मैंने 4 कर दिया तो लास्ट वैल्यू कहाँ तक आई? 9 तक। मुझे टेबल कहाँ तक चाहिए? 10 तक। तो रेंज क्या होगी मेरे पास? n-1। आ गया टेबल? क्लियर हुआ? लूप समझ में आया? जी जी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्लियर है लूप? फॉर लूप समझ में आ गया? चलें 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू करें। ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर। ठीक है, हमने कुछ बेसिक चीजें देखी लूप्स के बारे में। कौन सी लूप के बारे में? फॉर लूप। फॉर लूप। दूसरा जो हमने लूप, दूसरी जो सेकंड हम टॉपिक देखना है वो क्या है? वाइल। वाइल। वाइल लूप। अब फॉर लूप कहाँ यूज करना चाहिए, वाइल लूप कहाँ यूज करना चाहिए, इन दोनों के बारे में समझाता हूँ। पहले कंप्लीट इनकी थोड़ी सी पिक्चर, जैसे फॉर लूप को समझने में इजी हुई है आप लोगों को, ऐसे इसकी इमेज बना लें। देन मैं आपको समझाता हूँ इनका यूसेज। ठीक है, वाइल अब वाइल लूप का यूजेज किस तरीके से होता है, कैसे इसको चलना, इसका सिंटैक्स में हम क्या करेंगे? वहां पे कीवर्ड फॉर यूज होता था, यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज होगा? वाइल। वाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई इक्वल कितनी कर दी मैंने, वैल्यू कितनी कर दी? 0। और मैं कह रहा हूँ वाइल। ठीक है, क्या लिखेंगे? वेरिएबल आई जो मैंने लिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है? लेस देन आर इक्वल टू कितनी है? 10। कॉलन लगाया मैंने। तो मैं क्या बता रहा हूँ, प्रिंट क्या कर दे वो? इस चीज को प्रिंट करना है उसमें। आई। मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रिंट कर दे कराची। ठीक है, और इसमें क्या करे? यहाँ पे आए को क्या कर दे? +=1। इसका क्या मतलब है +=1? मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पे? एक इंक्रीमेंट करा साइज की हम्म वैल्यू 0+1। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आई इक्वल i+1। i+1। सपोज करें कि यहाँ पे हमारे हमारे पास आई की वैल्यू कितनी थी? 0+1, वैल्यू कितनी आ जाएगी? आउटपुट क्या आएगा? वन। मीन्स कि एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसमें? एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा?
मैं अगर इस लूप को एग्जीक्यूट करता हूँ तो सिंटैक्स एरर आएगा या कोई चल जाएगा लूप? कराची 10 बार प्रिंट होगा। कितनी बार प्रिंट होगा? 10 टाइम। चलिए उसको रन कर दें। 10 टाइम प्रिंट हुआ, चेक करें। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो क्या होगा? कंट्रोल X। अब क्या होगा? क्या होगा? इनफाइनाइट लूप। इन्फिनाइट क्यों हो रहा है? कंटिन्यू क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दी इसकी। स्टॉप एंड हमने बताया नहीं कि क्या, वो आया, उसने देखा, ठीक है चलता रहेगा वो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एक का इंक्रीमेंट, एक का क्या कर रहे हैं हम इसमें? क्या कर रहा हूँ मैं इसमें? 1 का क्या करेंगे? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करेंगे। कंट्रोल X, रन, एग्जीक्यूट लाइन कंसोल सेवन। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? दोबारा रन करो। स्टॉप एंड रीडन। स्टॉप किया मैंने। अब हम क्या करेंगे उसमें? क्यों नहीं कर रहा है जो मैंने? क्या वैल्यू लगाई थी यहाँ पे? आई टर्मिनेशन के प्लस लिए क्या लिखा आई था? ये प्लस यू इक्वल टू टर्मिनेशन की तो वन। वैल्यू आपने लगाई भी थी ना, आई इज इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक चलना है, तो फिर वो तो चलता ही रहा, वो स्टॉप क्यों नहीं हुआ? आई क्या बता रहा हूँ, इक्वल +1। तो बताएगा क्यों नहीं हुई स्टॉप? क्यों नहीं हुई थी? फर्स्ट टाइम देखें, आई की वैल्यू क्या है अफसर यहाँ पे? आई की जी, 0 है, 0 है। वाइल एक सेकंड आई रुको। इज लेस इक्वल्स टू 10, आई तो आई 0 है लेस तो वो देन 1, फिर वो 10 1 तक हुई, जाएगा। 10 तक जाएगा। यहाँ पे आया, उसने प्रिंट किया कराची, कोई एक ऐड हुआ ही नहीं। क्या आएगा? वो चेक करेगा पहली वैल्यू क्या थी उसके पास। पहली वैल्यू, पहली दफा आ गया 1, 1 इज लेस देन 10, उसने एक दफा कराची प्रिंट कर दिया। इसी हम्म, तरह 2 को भी किया। लेकिन अब 10 यहाँ पे हम इज ऐड कर लेस रहे एंड हैं नहीं कर इक्वल्स टू रहे? सुने तो 10, सही। तो अब तो बात वो सुनो, नहीं है, एक तो वहां सेकंड। पे प्रिंट, वहां पे ये लूप देखें, कट जानी चाहिए ना। यहाँ पे ये सही आ रहा है, पहले ये समझ में आ गए? यहाँ पे देखें, ये 10 टाइम ठीक, ये के बाद समझना था, आई प्लस इक्वल्स टू 1 क्यों डाला है आपने? ये इसके बगैर भी लूप को टर्मिनेट हो जाना चाहिए। वैल्यू कैसे, आइट्रेशन कैसे कंप्लीट करेगा वो? कहीं पे बताया हमने कि कितनी वो चीजें चलेंगी, इंक्रीमेंट्स कितने का करेगा? अगर हम ये नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहा है? आई की वैल्यू यहाँ पे आया, पहले जो वैल्यू कितनी थी? 0। कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे? फॉल्स, बात ट्रू होगी, सॉरी। ट्रू होगी ना? तो वो जी, प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया उसने? कराची प्रिंट कर दिया। कराची। दोबारा आएगा, वो वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं, वही वैल्यू जो उसके पास पड़ी है। कितनी वैल्यू थी? 0। अब 1 हो कंडीशन ट्रू। जाएगी, 0 से नहीं, 1 हो गई। अगर ये लाइन नहीं होगी तो कहाँ, कैसे वो करेगा प्रिंट आउट? अगर ये लाइन मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ये लाइन नहीं होगी तो वैल्यू इंक्रीमेंट कैसे होगी? नहीं हो रही ना इंक्रीमेंट। हाँ ठीक हो गई, समझ आ गई, फाइनाइट ठीक लूप बन जाएगा। इन्फिनाइट लूप बन जाएगा जो कि कभी नेवर एंडिंग वाले उस पर चला जाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, जी जी, क्लियर हो गया। इसी को हम नीचे एक और कर दें। नीचे हम 6 में था ना, सेशन 6। क्या हम इसके लिए लिख रहे हैं? वाइल लूप्स 2। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो है सम करें फर्स्ट पॉजिटिव नंबर या फर्स्ट n नंबर का, तो कैसे करेंगे आप? और यूजर से इनपुट लेना है। पॉजिटिव नंबर का पता है ना, नेचुरल नंबर भी जिसको हम कहते हैं। इनपुट यूजर से लेना है, तो इनपुट कैसे लेंगे ये बताएं पहले। इनपुट का कीवर्ड यूज करें, एक वेरिएबल ठीक है, लिखें इज मैंने एक इक्वल्स टू। वेरिएबल कोई भी डिफाइन कर दिया n, उसके अंदर वैल्यू जो भी होगी स्टोर होगी, ऐसे ही करते हैं ना बस स्टोर। हम क्या कर रहे हैं? इंटीजर में लेनी है। ठीक है। और क्या करना है? यूजर से इनपुट लेंगे। उस इनपुट इनपुट में यूजर को क्या बताएंगे? क्या करें आप? एंटर कुछ भी मतलब नंबर। नंबर। ठीक है, नंबर एंटर कर देगा यूजर। वो नंबर किस में जाके स्टोर हो जाएगा? एन। एन में। एन में स्टोर होने के बाद मैं कह रहा हूँ सम कर दे इक्वल किसके? 0 के। ठीक है। और आई इक्वल कर दे किस चीज के? 1 के। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइल
ठीक है। क्या करना है उसमें, वेरी वाइल आई जो है जिसको 1 किया हुआ है मैंने, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू हो जाए n के जो उसने दिया हुआ है, ठीक है। और करना क्या है इसके अंदर जाके उसने सम इक्वल किस चीज के हो जाएगा, सम प्लस आई, ठीक है। नीचे आइए, सॉरी, नीचे हम क्या करेंगे, प्रिंट किस चीज को वो कर देगा, प्रिंट मैं कह रहा हूँ सम इज पैरामीटराइज, ठीक है। और हम उस पे करेंगे डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट ऐसे डॉट फॉर्मेट, किस चीज को हमने फॉर्मेट करना है, उसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, सम, ठीक है। कोई एरर तो नहीं है, रन करें, कोई भी नंबर दें अब, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नेचुरल नंबर दे दें, मैं क्या दे रहा हूँ 4, क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप, क्यों हो गया, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हम्म, होती वाइल की। यस। क्या इसको मैं क्या करूँगा, स्टॉप यहाँ इट। पे आए, कैसे इसकी टर्मिनेट कैसे करवाना है, आई इक्वल आई प्लस 1, हो जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी, पहली बार आएगा आई के पास कितनी वैल्यू होगी, 1, वन। सेकंड आएगा आई के पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब करें इसको रन, नंबर में एंटर कर रहा हूँ कितना, कौन सा नंबर किया मैंने, 3, सम कितना आ गया, सम कितना आया आपके पास, 1 3 एंड 6। 136 कैसे किया उसने, ये बता। सम इक्वल्स टू सम प्लस वन की तो जरूरत नहीं थी, वो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन से भी तो हो रहा था काम। नहीं नहीं बताएं, नेचुरल नंबर का पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर कौन से होंगे, अब मैंने जैसे 3 दिया तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3, जी ठीक है। जी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या आया आपके लास्ट, 6 6, सही है। सही है। पहले के अंदर आपके पास क्या आया, 1 1 3 6, यूजर ने क्या इनपुट दिया था, 3। अब मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, अब चेक कीजिए, अब मैं दे रहा हूँ 4, तो अब नंबर कौन से होंगे, यहाँ पे 1 3 है, साथ में क्या हो जाएगा 4, इन 10 है। चारों को ऐड करें तो कितना आएगा आपके पास टोटल, कितना होगा, 2 1 3 3 3 10। 6 6 10, आउटपुट 10 आना चाहिए। स्टॉप कर। नहीं, इनपुट के बाद आपने एंटर नहीं किया था ना। हम्म, जब इनपुट आपने नंबर दिया ना तो एंटर नहीं किया था, दोबारा एंटर बोल प्रेस रहा नहीं हूँ, किया था। 4 किया मैंने, एंटर कर दूं कितना आ गया आपके पास, 10। 10। 6 10। जी अब साहब आप बताएं, क्या चीज़ समझ में नहीं आया, अच्छा, पहले वो हमारे पास मैंने यूजर हमने से एंटर इनपुट यूजर से लिया है, नंबर एंटर करवाया, उसने कर लिया। सम कर लिया, हमने वेरिएबल ली, उसको जीरो से डिफाइन किया, और आई को हम्म, हमने किया वन से स्टार्ट कर दिया। हम्म, ये हमने कहा अगर आई इज लेस देन नंबर जो यूजर एंटर कर रहा है, जो भी नंबर दे रहा है, अगर जो वो कंडीशन आई इज लेस देन और इक्वल टू वो नंबर हो इक्वल्स जाए, टू एन है, वो ठीक अगर है। ट्रू होती है तो फिर वो अब अंदर आ पहले जाए। पहले चेक करें, पहले कितना था, 1, 1 वन इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू ये हुई, बता। वो अंदर आ गया, आगे अंदर मैं गया आके सम, उसने सम सम जीरो था, प्लस जीरो आई की प्लस वैल्यू, वन, आई की वैल्यू कितनी है, वन, और जीरो सम की प्लस वैल्यू वन कितनी वन थी, होगी, 0 + 1 कितना हो गया, वन, 1, तो आउटपुट आपको दे दिया उसने, 1 वन दे दी। 1 दे दिया। अब सर जाएं, ठीक है, सर आई इज सम के इक्वल टू, बाद वो नीचे, सम के नीचे गया ना, 0 + 1 के बाद 1, फिर नेक्स्ट लाइन में नहीं पड़ेगा, वो उसको डायरेक्ट प्रिंट पे थोड़ी जाएगा। एक को ही पहले मैं एक को समझा दूं फिर सर आपको भी बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अब से यहाँ तक समझ में आया आपको कि 1 जी कैसे आया, समझ आ गया, सम के ऊपर उसने जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, तो 1 हमने आगे नीचे प्रिंट किया था सम इक्वल्स टू 1 हो पेरेंथेसिस, गया, तो 1, उसने उसमें वन को डाल दिया हमारे पास। ठीक है। अब ऊपर ठीक है, जाएं, अब ऊपर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब टू हो गया, 2, 2 + 1 कितना हो गया, थ्री, 3 हो गया, फिर वैल्यू इसी अब तरीके से थ्री 3 प्लस + 3 थ्री कितनी होगी प्लस आपकी, थ्री, थ्री प्लस थ्री, 6, थ्री के प्लस थ्री के अंदर वन होना चाहिए ना ऐड। देखें,
ऊपर पहले हमने 0 था, 0+1 किया, हमारे पास 1 आ गया। फिर 1 आ गया। फिर हमारे पास अब 1 देखें, था, 1 फिर 1 समझे, पे 1 हमारे आ गई, पास, पहले बात समझे, 1 हो गई आपके पास। जी 1 ठीक हो है, गई। 1 हो गया। अब आपके पास ऊपर आए दोबारा, अब आई के पास पहले 1 था, अभी कितना है आई की वैल्यू? आई आई की की वैल्यू वैल्यू 1 आई से की बढ़ चुकी वैल्यू है ना, 1 से आई 1 हो प्लस गई 1। ना, नहीं, 1 हो गई, ये फिर देखो, 1+1 2 हो गई। 2 हो गई। 2 प्लस सम की वैल्यू कितनी थी सम के पास, जो लास्ट सम वैल्यू थी? सम की वैल्यू तो पहले अभी 0 थी, वैल्यू अभी वन 1 थी, हो गया था ना। वन थी। पहले 0+1 1 1 थी। हो गया, फिर 1 हो गई वैल्यू। एक सेकंड, ये फिर चेक करें। पहले में उसके पास वैल्यू थी 0 प्लस, सॉरी, 0+1, आउटपुट क्या आया आपके पास? 1। 1। ठीक है, 1 हो गया। अब आगे जाएं। सो फिर एक सेकंड, ओके। सेकंड साइकिल के अंदर आए, तो अब जो सम की वैल्यू, सम के पास कितनी वैल्यू आ गई? 1 है। 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आई के पास पहले 1 थी, अब कितनी होगी? 2 हो गई है ना, इंक्रीमेंट 2 हुआ है नीचे, 2 होगी। 1+2, वैल्यू कितनी हो गई? 3। 3 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये जो वैल्यू बढ़ती 3 है। आ रही है, ये आई की वैल्यू है। इस चीज की वैल्यू को हम करवा रहे हैं प्रिंट, सम को करवा रहे हैं ना, देखो। एक सेकंड, ओके। आप ये सिर्फ समझें कि यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, आई कर रहा हूँ, अब बताइए क्या आ गया आपके पास? 2 3 4, 2 3 4, क्लियर हुआ? सम इज 2 3। समझ में कहाँ तक नहीं आई चीजें, ये बता। इस पॉइंट पे नहीं समझ में आ रही हो? किसी मुझे को ना समझ में आई है फर्स्ट वो दफा जो समझाए, है वो अली हमने आप फर्स्ट समझाएं, सम अली इज सर। इक्वल टू सम प्लस 1 1 हो गया, ठीक है। सेकंड टाइम जो हम रन कर रहे हैं लूप के अंदर, तो फिर वो आई इज इक्वल टू आई+1 पे आ रहा है। मैं शुरू से आपको समझाता हूँ। यूजर ने कोई भी नंबर दिया, हमने नंबर को वर्क कर लिया जो भी। पहले में सम की वैल्यू कितनी है? 0 0। आई की वैल्यू कितनी है? 1, कंडीशन ट्रू हुई। मैं कह रहा हूँ सम के अंदर कर दें, सम+1, सम की वैल्यू कितनी है? 0+1 कितना हो 0 गया? प्लस 1 1। 1 हो गया। ठीक हो गया। अब हम्म सेकंड बार जब आएगा सम के पास, सम की वैल्यू कितनी होगी? 1 है। 1। आई की वैल्यू 1 थी, एक बढ़ चुकी है, कितनी होगी? 1+1 2। 2 होगी। 2+1 कितना हो गया? 2+1 क्यों करना है हमने? क्यों नहीं करेंगे सम टू की सम? वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो वन देखें, प्लस वन टू पहले हो गया। पहले साइकिल के अंदर 0+1 कितना होगा? 1। 1 अब सेकंड वैल्यू क्या होगी? सम की वैल्यू कितनी होगी? 1। और 1 आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 थी, एक इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया ना। 2 तो टोटल आउटपुट कितना आ गया? 3। 3। 3 अब इसी तरीके से इनको बढ़ाते जाएं। अब इनकी आगे वैल्यू क्या है? सम की वैल्यू 2 हो गई। सम के पास कितना आउटपुट कितना हो गया? 1+2 कितना हो गया? 1+2 3। 3। 3 के अंदर वो ऐड करें, कितना हो गया? 3 के +2 ऐड करेंगे 5। हम्म। हम्म। अच्छा, एक सेकंड, एंटर नंबर 3, 136 आ रहा है आपके पास वैल्यूज? 3 और 6। चले मैं आपको ये समझाता हूँ। अब दोबारा एंटर कर रहे हैं वैल्यूज, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर एंटर करें। मैं क्या कर रहा हूँ, 2। 2 कितनी वैल्यू आई आपके पास? सम इज 1, सम इज 3। 2 आया समझ प्लस में? 1 3। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? 1 और 3 कैसे आया? सम देखें, 1 और 2 दोनों को मिलाओ तो कितना होता है नेचुरल नंबर? 3 पहले होता के है। अंदर 1 और दूसरे में कितना हो गया? 3। 2 आगे जब हम इन तीनों नंबर को मिलाएंगे तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 4 1 2 3 कितना आना चाहिए? 4 4 कैसे आएगा? 1 2 3 को ऐड करें, 3 कितना आएगा? 1 2 और 3 5। 3 to नहीं, 5 नहीं, 6 6। 6 होगा। अब मैं यहाँ पे 3 अगर रन टाइम पे ऐड करता हूँ, पहले मैं 2 कर रहा था, अब मैं 3 कर रहा हूँ, तो आपके पास सम कितना आना चाहिए? 6 हो गया ना। जी क्लियर हुआ? थोड़ा सा हुआ है। जी। सारा आप पूछें, आपको क्या समझ में नहीं आया?
आपका क्या क्वेश्चन सर है? सर मेरा क्लियर हो गया, थैंक यू। क्लियर हो गया? नक्शा क्लियर होगा आपको? एक ऐड होता जाएगा उसमें से। पहले आइट्रेशन के अंदर आए जीरो वैल्यू थी, वन थी। यहाँ पे आए कंडीशन ट्रू हुई। सम के अंदर जीरो प्लस वन कितनी वैल्यू आ गई आपके सम का? वैल्यू वन। कितनी आ गई? वन आ गई। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है कि सम के पास एक वैल्यू है। अब सेकंड ठीक। आई की वैल्यू पहले कितनी थी? वन थी। वन वन। प्लस वन कितनी होगी? टू टू। होगी। ठीक है, अब ऊपर आया सम के पास वन थी और इसके पास कितनी थी वैल्यू? टू। टू। वन और टू कितने हो गए? थ्री। थ्री। इसी तरीके से सम के पास वैल्यू कितनी हो गई? टू। टू हो गई। हाँ, टू हो गई। टू कैसे हो गई? सम के पास कितनी वैल्यू होगी? वन प्लस टू टू कितनी प्लस होगी? वन थ्री हो गया ना। थ्री। थ्री हो गया ना? थ्री थ्री हो गया। प्लस थ्री कितना हो गया? सिक्स। सिक्स। ठीक है, ऊपर वाली भी इंक्रीमेंट करिए, नीचे वाली भी। ठीक है। क्लियर? ठीक है। इमरान ठीक भाई है। आई थिंक कंफ्यूजन शायद मुझे जो समझ ये हो रही है कि जो ये एन है ना, एन पे जो नंबर दे रहे हैं इनपुट, ये जो है ना जितना नंबर देंगे ना उतनी नंबर ऑफ आइटरेशंस चलेंगी। उतनी बढ़ेंगी उतनी। हाँ देखो हम क्या उतनी। कंडीशन क्या बता रहे हैं, सपोज करो मैंने नीचे लिखा था ना ये वन टू थ्री फोर नेचुरल नंबर। जब मैं थ्री दे रहा हूं तो ये कितनी बार चलेगा? ये देखें, ये देखें हाईलाइटेड जो किया है, कितनी बार चलेगा अली? तीन टाइम। तीन टाइम। क्यों? कि वहां पे मैंने थ्री दिया हुआ, जब मैं फोर दूंगा तो कितने टाइम हो जाएगा? ये फोर हो फोर जाएगा। टाइम। मैंने जो कंडीशन टर्मिनेट कर रहा हूँ वो किस चीज के ऊपर कर रहा हूँ? जो यूजर इनपुट दे रहा है उसकी बेसिस पे दे रहा हूँ। ठीक है। फिर हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू एक स्टेटमेंट यूज होती है, वो मैं नेक्स्ट में आप लोगों को बताता हूँ। आज इतना अब ही करवा लें, इससे ज्यादा ना बढ़े। एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ कि हम कहाँ पे इसका बेसिक कहाँ पे यूज होता है, कि फॉर लूप और वाइल लूप को कहाँ पे यूज करते हैं। फॉर और वाइल को इनका कहाँ पे हमें यूज करना होता है फॉर, और कहाँ पे हमें यूज करना होता है वाइल। बेसिक इनका क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है? प्लीज बताएं। मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे हमें एंड पॉइंट का नहीं पता होता ना, तो वो हम्म। वहाँ पे वाइल यूज होता है, और फॉर लूप में हमें एंड पॉइंट पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यस, मैं जहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन का पता हो कि आपके इतने एंड पॉइंट चलने हैं, तो वहां पे आपको क्या करना होता है? लास्ट पॉइंट का पता हो कि मीन्स की एक लिमिटेड हो। जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल क्या दी है, ये चीज फ्रूट की दी है। तो अभी हमें पता है कि कितनी वैल्यूज हैं सही यहाँ पे? थ्री। थ्री वैल्यूज। तो हमें इस यहाँ पे कौन सा लूप यूज करना बेहतर है? फॉर लूप। फॉर लूप। अगर मुझे ये पता हो कि ना पता हो कि सीएसवी के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो मुझे कौन सी लूप यूज करनी चाहिए वहां पे? कितने रिकॉर्ड हैं तो फॉर लूप चाहिए, क्योंकि नहीं, हमें एंड पॉइंट का पता है। नहीं, आपको नहीं पता। एक सीएसवी से डेटा यूजर अपलोड करेगा। आप लोगों को सपोज करें कि सैलरीज अपलोड होती हैं। मुझे नहीं पता है हम्म। कि एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग हैं। एंड पॉइंट नहीं पता कि कितनी बार चलनी है, तो फॉर लूप यूज करनी चाहिए या वाइल लूप यूज करनी चाहिए? वाइल। मैं क्या कहूंगा, नॉट इक्वल टू नल। सपोज करें कि जब तक उस सीएसवी के अंदर रिकॉर्ड है तो कौन सा लूप चलना चाहिए? वाइल वाइल लूप। लूप। क्योंकि मुझे लास्ट में नहीं पता कि एंड कहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक सेकंड, है। एक कंट्री है, मुझे नहीं पता कि उस कंट्री के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं या कितने टाउन्स हैं, कितने सिटी हैं। ड्रॉप डाउन से वैल्यू फेच करनी है, तो कौन सा लूप यूज करूंगा मैं वहां पर? वाइल। वाइल लूप। क्लियर होगा फॉर लूप और जी वाइल लूप जी। का यूज कहाँ पे? ये देखें, जैसे उसने पासवर्ड का बताया हुआ, तो आपको नहीं पता कि क्या वो सीक्रेट रखा हुआ है पासवर्ड। क्लियर हुआ फॉर लूप और वाइल लूप? सर एक बार और बता दें इसको प्लीज। जहाँ पे आपको ये पता हो कि रिकॉर्ड कितने हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट किया, आपको पता है कितने रिकॉर्ड हैं लिस्ट के अंदर, कितने कितनी थ्री। वैल्यूज हैं? थ्री। थ्री। मीन्स कि एंड पॉइंट आपको पता है कि आपका लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना है? तीन बार। तो वहां पे बेस्ट अप्रोच क्या, आप कौन सा लूप यूज करें? फॉर। हाँ, एक ड्रॉप डाउन है, वहां से आपको सारी वैल्यूज को फेच करनी है। अब आपको पता नहीं है कि वहां पे ड्रॉप डाउन में कितनी वैल्यूज हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? वाइल। वाइल। वाइल लूप यूज करें। जिसके जहाँ पे आपको ये ना पता हो कि फिक्स वैल्यू के लिए हम फॉर यूज करते हैं, जहाँ पे वैल्यू फिक्स ना हो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है।
क्लियर? यहाँ तक अब प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट में फिर हम आगे कंटिन्यू। ठीक है ओके टीम? जी सर। किसी का भी क्वेश्चन कोई यहाँ तक? आप प्लीज आज ही अपलोड कर देगा, चले कल अपलोड कर देगा जितने भी प्लीज मुझे लेक्चर्स हैं रिकॉर्डिंग प्लीज। पॉज करने में।